उन्होंने कहा था कि नींद आराम के लिए होती है। वे झूठ बोल रहे थे। नींद प्रोग्रामिंग के लिए होती है। यही वह वक्त होता है जब जागरूक पहरेदार चुप हो जाता है और अवचेतन आदेश लेना शुरू कर देता है। और हर रात ज्यादातर लोग वही पुराने आदेश दोहराते हैं। मैं थका हुआ हूँ, मैं कंगाल हूँ, मैं पीछे हूँ, मैं कल फिर कोशिश करूंगा। फिर वे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उनके दिमाग उन आदेशों को पूरा करते हैं। तुम इसलिए गरीब उठते हो क्योंकि पैसे तुमसे दूर गए हैं नहीं, बल्कि तुम्हारे विचार गए हैं। तुम इसलिए हार मानकर उठते हो क्योंकि वो शब्द जिनको तुम सोते वक्त दोहराते रहे सच हो गए। वो नक्शा जो तुम्हारे अवचेतन दिमाग ने नींद में बनाया था। लेकिन एक और तरीका है। नींद का एक और आयाम है जहां तुम जिंदगी से भागो नहीं, बल्कि उसे दोबारा बनाते हो। अमीर लोग, ताकतवर लोग जो पक्के होते हैं, हमेशा इसे जानते थे। वे सिर्फ आराम करने के लिए सोते नहीं, वे सोते हैं ताकि खुद को दिशा दिखा सकें। जब एडिसन अपनी आंखें बंद करता था, उसके इन्वेंशंस दिमाग में खुद ब खुद बनते रहते थे। जब कार्नेगी सोता था, उसकी योजनाएं पूरी रात फैलती रहती थी। जब फोर्ड सपने देखता था, उसके कारखाने एक एक ईंट रखे बिना ही बढ़ने लगते थे। वे ऐसा करते थे, बहकना नहीं। उन्होंने अपनी अवचेतन चेतना को निर्देश दिया कि जब शरीर सो रहा हो तब भी काम चलता रहे। हर रात तुम दुनियाओं के दरवाजे से गुजरते हो। सवाल यह है, आदेश कौन देता है? अगर तुम नींद में बेपरवाह घुमक्कड़ की तरह दाखिल हो तो उसी तरह जागोगे। लेकिन अगर तुम विश्वास, इच्छा और पक्के इरादे के साथ एक कमांडर बनकर नींद में जाओगे तो एक दूसरी जिंदगी में जागोगे, जो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे सपनों में खुद ही बना लेगा। जो तुम अब सुनने वाले हो वो कोई कल्पना नहीं है, ये हिदायत है, ये तरीका है कैसे अपने अवचेतन मन में धन, सफलता और शांति बोई जाए। वे अपने आप बढ़ते हैं। तुम्हें दिन में दौड़ दौड़ कर दौलत के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह तक वे तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। आज रात सोने से पहले मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे उस छुपे हुए कमरे में कदम रखना है, वो दौलत का जहां तुम्हारा दिमाग और अनंत बुद्धिमत्ता चुपचाप मिलते हैं। वहीं तुम नई कमांड्स दोगे, खुशहाली की, महारत की, जीत की। इन सोचों के साथ सो जाओ और तुम्हारी जिंदगी उन्हें मानने लगेगी। अगर बेफिक्र होकर बह गए तो पुराना संसार सुबह तक तुम्हें वापस ले जाएगा। तो आज रात ऐसा मत करना, सिर्फ सोने चले जाओ, सृजन की ओर बढ़ो। क्योंकि अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम उसी जिंदगी में वापस नहीं आओगे जिसे तुमने छोड़ा था। रात दिनों के बीच का एक ब्रेक नहीं है, ये सृजन का वो हिस्सा है जो दिखाई नहीं देता। जब शरीर सोता है तब दिमाग काम करता रहता है। जागरूक प्रहरी सो जाता है, लेकिन अवचेतन मजदूर कभी अपनी आंखें नहीं बंद करता। वो तुम्हारे सोने से पहले दिया गया आखिरी आदेश मानता है। तुम हर रात अपने भाग्य को प्रोग्राम कर रहे हो, चाहे तुम्हें पता हो या ना हो। सवाल यह है, क्या तुम आदेश दे रहे हो या यूं ही बहते जा रहे हो? ज्यादातर आदमी दिन की तरह रात को भी बेकार गंवा देता है। वो अपने शरीर को शिकायतों, चिंताओं और अधूरी पछतावों से भरे हुए बिस्तर तक खींच लाता है। दिन की नाकामियों को चुपचाप दोहराता है, उन्हें सोच समझकर खुद को बताता है। हार की भाषा को बार बार दोहराता है जब तक कि उसका अवचेतन इसे कानून मान न ले। फिर जब वो सोता है तो वो कानून पूरा होता है। वो गरीब उठता है क्योंकि मौके ने छोड़ दिया हो, ऐसा नहीं बल्कि क्योंकि उसका अपना दिमाग गरीबी के आदेश मान चुका होता है। लेकिन जो इंसान मकसद वाला होता है वो बेहोशी में नहीं बहता, वो खुद को उसमें लगाता है। ये पता है कि दिमाग रात में खाली नहीं बैठता, ये बना रहा होता है, सुधार रहा होता है, व्यवस्थित कर रहा होता है और रिकॉर्ड कर रहा होता है। ये कल की परिस्थितियों का चुपचाप निर्माता है। इसीलिए वो बिस्तर पर जाता है जैसे कोई जनरल अपने मुख्यालय में जाता है, इरादे, दिशा और कमांड के साथ। वो अपनी आंखें बंद करता है, हार मानकर नहीं बल्कि रणनीति के साथ। अवचेतन मन एक ऐसा काम करने वाला है जो कभी थकता नहीं। ये कभी नहीं सोता, कभी आराम नहीं करता, कभी बहस नहीं करता। ये ख्यालों की कच्ची सामग्री लेता है, कल्पना के जरिए उसे ढालता है और उसे बदल देता है। स्थिति, जो भी विचार भावना के साथ उसमें डाला जाता है वह भविष्य की हकीकत का खाका बन जाता है। जो भी भावना तुम सोने से पहले पालते हो, यूनी की बात करते हैं, जो भी भावना तुम सोने से पहले पालते हो वह कल की जमीन में बोया गया बीज होता है। तुम्हारा अवचेतन बिल्कुल वही उगाएगा जो तुमने बोया है, न ज्यादा न कम। इस महान नियम को समझो, सोने से पहले जो आखिरी प्रमुख विचार तुम्हारे मन में बसता है वही तुम्हारे अगले दिन के नतीजों की कंपन बन जाता है।
अगर तुम आभार के साथ सोते हो तो तरोताजा होकर जागते हो। अगर तुम मनमुटाव के साथ सोते हो तो थके हारे जागते हो। गुणवत्ता, तुम्हारी रातें तय करती हैं तुम्हारे सुबहों की गुणवत्ता, और तुम्हारे सुबहों की गुणवत्ता तय करती है तुम्हारे सालों की तकदीर। तुम कभी भी फुर्सत में नहीं होते। दिमाग हमेशा विश्वास या डर की सेवा में रहता है। जब थॉमस एडिसन को ऐसे समस्याओं का सामना करना पड़ा जो दिमाग से समझ नहीं आती थी, तो उसने जबरदस्ती समाधान खोजने की कोशिश नहीं की। वह सो गया, सवाल को साफ साफ दिमाग में रखकर। उसने अपने अवचेतन पर भरोसा किया कि जब उसका जागरूक दिमाग आराम करेगा तब वह काम पूरा कर देगा। कई बार वह पूरी योजनाओं के साथ जागा, ऐसे जवाब जो किसी दूसरी दुनिया से आए हों। वो दूसरी दुनिया है, कमबेरी, लिपना नहीं है। ये एक नियम है, वही मानसिक नियम जो हर उस आदमी की सेवा करता है जो इसे सही दिशा देना जानता है। ये तरीका कोई रहस्यवाद नहीं है, ये संगठित सोच है। अवचेतन वही सिद्धांत मानता है जो उद्योग, आविष्कार और साम्राज्य को चलाता है। हर सफलता की नींव सबसे पहले चुप्पी में रखी जाती है, जब एक स्पष्ट विचार बोया जाता है और बिना किसी अवरोध के बढ़ने दिया जाता है। जो आदमी अपने अवचेतन को उद्देश्य के साथ निर्देशित करता है, वह अपने काम के घंटे बढ़ा देता है। वह रात में वो काम करता है जो ज्यादातर लोग पूरा नहीं कर पाते। दिन में हर रात अपनी आंखें बंद करने से पहले तुम अनंत बुद्धिमत्ता की परिषद के सामने खड़े होते हो। तुम अपने विचारों का रिकॉर्ड पेश कर रहे हो। तुम उन अदृश्य शक्तियों को नई हिदायतें दे रहे हो जो तुम्हारी सफलता को नियंत्रित करती हैं। इस कमरे में श्रद्धा के साथ प्रवेश करो, पर साथ ही अधिकार के साथ। तुम भीख नहीं मांग रहे, तुम आदेश दे रहे हो। तुम अपनी इच्छा को कानून के साथ जोड़ रहे हो। तुम अपने कल का नक्शा बना रहे हो। इस सच्चाई को जोर से दोहराओ अपनी नींद से पहले। जब मैं सोता हूं, मेरी सोच बनती रहती है। अनंत बुद्धि मेरे भीतर पूरी व्यवस्था के साथ काम करती है। इन शब्दों को अपने भीतर गहराई से बसने दो। इन्हें तब तक दोहराओ जब तक ये जीवंत न लगें, जब तक ये मध्यम आत्मविश्वास के साथ गुनगुनाने न लगें, क्योंकि दोहराव वह चाबी है जिससे चेतन मन अवचेतन के द्वार खोलता है। मन उसी पर विश्वास करता है जिसे वह बार बार सुनता है और जिसे वह गहराई से महसूस करता है। दिन से भागते हुए नींद में मत खो जाओ। इसे वैसे अपनाओ जैसे कोई दिन को एक उच्चतर रूप में जारी रख रहा हो। अपनी आंखें बंद करो जैसे शाम को कारीगर अपनी दुकान बंद करता है, औजार व्यवस्थित रखे हुए, योजनाएं दोबारा देखी हुई। कल का काम तैयार करो। अपने मन से अपने मकसद को बोलो, उसकी पक्की उम्मीद महसूस करो, उसकी पूरी होने की तस्वीर अपने दिल में सजाओ, फिर छोड़ दो और असीम बुद्धि को अपना काम करने दो। जागरूक दिमाग योजना बनाता है, अवचेतन उसे पूरा करता है। नींद के बस दो ही प्रकार होते हैं। सोरानी के सत्रे पर नींद के बस पर मिल करता है, रचनात्मक और विनाशकारी। जो बिना दिशा के सोता है उसकी उलझनें नींद में भी चलती रहती हैं। जो मास्टर होकर सोता है उसकी दिशा और मजबूत होती है। एक जागता है हालात का गुलाम बनकर, दूसरा जागता है मौके का कमांडर बनकर। बंदेश ने देशा के लिए मार कर तंदिशा देशा के एक तक और अथित दिशा का तता अब एक परता के लिए मारसद बना जा। उनके बीच फर्क किस्मत नहीं बल्कि कानून है, मानसिक नियंत्रण का कानून। इससे बचना मुमकिन नहीं। कानून है, बचना किस्मत नहीं, लेकिन इसे इस्तेमाल करना मुमकिन है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो इस रहस्य को जानने के बाद 1 साल में उतनी तरक्की कर गए जितनी पहले 20 साल की मेहनत में नहीं कर पाए थे। वे रात को चिंता करना छोड़कर खुद को निर्देश देने लगे। शिकायत की जगह हुकूमत ने ले ली, डर की जगह विश्वास ने, शक की जगह दिशा ने, और जिंदगी उनकी बात मानने लगी जैसे पहले वह उनकी बात नहीं मानती थी, क्योंकि अवचेतन मन पक्ष नहीं लेता। यह उस मालिक की सेवा करता है जिसे आप अपने विचार और भावनाओं के जरिए चुनते हैं। आप इसे ऑटो सजेशन कह सकते हैं या प्रार्थना, नाम कोई मतलब नहीं रखता। बात तो यह है कि यह सिद्धांत हमेशा के लिए सच है। जो आप सोते समय अपने दिमाग में डालते हैं वही आपका संसार बन जाता है। अगर आप दिन का अंत गुस्से में करते हैं तो वह गुस्सा और बढ़ जाता है। अगर आप दिन का अंत कृतज्ञता के साथ करते हैं तो सफलता आपकी ओर खींचती है। आपकी अवचेतना उस भावना को मना नहीं कर सकती जो सोते वक्त आपके दिल दिमाग पर छाई होती है। मैं आपसे कहता हूं, रात में बेवजह तैरना बंद करो। इसे एक सुरक्षित जगह समझो, भागने की जगह नहीं। इसे वैसे प्रवेश करो जैसे कोई राजा अपने कमरे में जाता है, अगले दिन के काम के आदेश देते हुए। अपने द
दिमाग से पूरा भरोसे के साथ बात करो। उसे अपनी पक्की मंजिल पर काम करने का आदेश दो। उसे ऐसा देखो जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका हो। फिर खुद को सौंप दो, ये जानते हुए कि अनंत बुद्धि तुम्हारे शब्दों को लेती है और उन्हें हकीकत में बदल देती है। याद रखो, दिमाग चुपचाप काम करता है लेकिन कभी खाली नहीं बैठता। जब तुम सोते हो, तुम्हारे विचार काम कर रहे होते हैं, या तो बना रहे होते हैं, या बिगाड़ रहे होते हैं, ठीक कर रहे होते हैं, या नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, या पीछे हट रहे होते हैं। तुम कभी भी फालतू नहीं हो। तुम या तो आदेश देकर कुछ बना रहे हो या नजरअंदाज करके कुछ बिगाड़ रहे हो। इसलिए सोच समझकर चुनो कि आज रात तुम कौन से आदेश दोगे, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी बात मानता है। यहाँ तक कि सपनों में भी उस आदमी की आवाज जो अपनी हकीकत जानता है। अवचेतन मन रचना की खामोश मशीन है। वो अदृश्य नौकर है जो कभी थकता नहीं। वो निर्माता है जो चेतन वास्तुकार के निर्देश मानता है। ये सवाल नहीं करता, तर्क नहीं करता, बहस नहीं करता। ये तय नहीं करता कि आदेश समझदारी वाला है या बेवकूफ़ी, अच्छा है या नुकसानदेह। ये आदेश लेता है और मानता है। आप कमांडर हैं, आपका विचार ही हुक्म है, आपकी जिंदगी आपकी हुकूमत का सबूत है। चाहे आप गरीबी में जिएं या समृद्धि में, उलझन में या साफगोई, तकलीफ या सुकून, ये सब उस बात का नतीजा है जो आपका अवचेतन दिमाग बनाने को कहता है। बहुत कम लोग इसे समझते हैं, इसलिए वे अपनी जिंदगी सालों तक बस उम्मीदें लगाते, चिंता करते और उसी चक्कर में घूमते रहते हैं। वे नतीजों को बदलने की कोशिश करते हैं पर कारणों को वैसे ही छोड़ देते हैं। वे बेहतर किस्मत के पीछे भागते हैं मगर अपनी असफलताओं के वही पुराने ख्याल लेकर सोते हैं। वे नई शुरुआत की बातें करते हैं जबकि अपने मन के सन्नाटे में पूरा निहारों को दोहराते रहते हैं। वे भाग्य के खिलाफ रोते हैं जबकि असल में भाग्य तो उनकी अपनी सोच का ही आईना है। बार बार सुझाव देना। अवचेतन मन एक ही समय में दास और राजा दोनों है। यह दास इसलिए है क्योंकि यह बिना सवाल किए जो भी विश्वास आप उसे देते हैं उसे पूरा करता है, और यह राजा है क्योंकि एक बार जब यह किसी विश्वास को स्वीकार कर लेता है तो वह आपके कर्मों, आदतों और फैसलों पर हावी हो जाता है जब तक कि आपकी हकीकत उस विश्वास के अनुरूप न हो जाए। यही दोहरी शक्ति इसे मनुष्य को मिली सबसे बड़ी ताकत बनाती है। आप इसे अपनी अनजानेपन से गुलाम बना सकते हैं या अपनी समझदारी से महान बना सकते हैं, लेकिन आप इसके शासन से बच नहीं सकते। बार बार दोहराना, विश्वास और भावना ही वे दरवाजे हैं जिनसे विचार अवचेतन मन तक पहुंचते हैं। चेतन से अवचेतन तक दिमाग एक किला है और ये 3 चाबियां हैं। एक सोच जो भावना के साथ बार बार दोहराई जाए, वह हजारों बेकार ख्वाहिशों से कहीं गहरी छेद कर सकती है। एक विश्वास पूर्वक कही गई पुष्टि सालों की शंका से भी ज्यादा टिकती है। अवचेतन तर्क से नहीं बल्कि विश्वास से चलता है। यह वही स्वीकार करता है जो चेतन मन सच मानता है, और विश्वास केवल भावनाओं से रंगी हुई दोहराई गई सोच है। मिट्टी को सोचो, वह बीज पर सवाल नहीं उठाती। वह यह नहीं पूछती कि उसे गुलाब उगाने हैं या कांटे। वह चेतन मेरा सोच की असोच है, परिवार हो रहा है या कांटे सोच है, वह जारक की असोच है। बस जो कुछ भी दिया जाता है उसे गुणा करता है। अवचेतन भी ऐसा ही है। डर बो और डर बढ़ेगा, हिम्मत बो और हिम्मत फल देगी। चिंता के जरिए गरीबी बो और सीमितता का फल मिलेगा। निश्चित उद्देश्य के साथ समृद्धि बो और समय आने पर दौलत सामने आएगी। मिट्टी की कोई पसंद नापसंद नहीं होती, माली तय करता है। वैसे ही तुम्हारी चेतना तुम्हारे जीवन का भविष्य बोती है। हेनरी फोर्ड ने इस नियम को साबित किया। जब हर इंजीनियर ने 8 सिलेंडर मोटर असंभव कहा, फोर्ड ने उनकी बात मानने से मना कर दिया। मैंने उनसे कहा, फिर भी इसे बना दो। उन्होंने कहा कि यांत्रिकी के नियम इसे मना करते हैं। उन्होंने कहा कि आस्था के नियम इसे मांगते हैं। महीनों तक वे असफल रहे, फिर भी फोर्ड का दिमाग कभी डगमगाया नहीं। उसका अवचेतन पहले ही उस दृष्टि को सच मान चुका था। वह सोता और जागता उस तस्वीर को अपने सामने जीवित देखता था। आखिरकार उसके इंजीनियरों ने वही बनाया जो उसकी आस्था ने आदेश दिया था। असंभव को बनाया गया क्योंकि फोर्ड का अवचेतन कोई दूसरा विकल्प स्वीकार नहीं करता था। अब खतरे को समझो। रात भर की चिंता, आत्मदया या नाराजगी बस यह शक्तिशाली आदेशों की तरह हैं, लेकिन उल्टी दिशा में। अवचेतन सकारात्मक और नकारात्मक में फर्क नहीं कर पाता। यह बस आदेश मानता है। जब आप सोते वक्त सोचते हैं कि मैं बदकिस्मत हूं,
तो आप अपने अवचेतन को ये आदेश दे रहे होते हैं कि वो बदकिस्मती के सबूत ढूंढे। जब आप कहते हैं कि मैं हमेशा असफल होता हूं, तो आप अपने अज्ञात सेवक से कह रहे होते हैं कि वह असफलता दिखाए। कानून सजा नहीं देता, वह काम करता है। वह दोहराव की आवाज का विरोध नहीं कर सकता। इसके बजाय ये पुष्टि करो, मेरा दिमाग केवल उन्हीं विचारों को स्वीकार करता है जो मेरे स्पष्ट लक्ष्य की सेवा करते हैं। मैं कोई आदेश नहीं देता। डर को छोड़ दो। ये बात तुम्हारी रात की सुरक्षा बन जाए। तुम अपने ख्यालों पर उतनी ही तवज्जो दोगे जितनी एक राजा अपने खजाने पर देता है। तुम अब अपनी कल्पना की दौलत को शक के हाथों चुराने नहीं दोगे। तुम सोचने लगोगे वैसे जैसे समझदार लोग सोचते हैं, जानबूझकर। हर कोई अपने आप को सुझाव देता है, लेकिन सिर्फ समझदार लोग इसे जानबूझकर करते हैं। ऑटो सजेशन का मतलब है खुद को ऐसा निर्देश देना जो सीधे तुम्हारे अवचेतन मन तक पहुंचे और उसे यकीन हो जाए। तुम ये हर वक्त कर रहे हो, हर पल जब तुम आह भरते हो और कहो मैं नहीं कर सकता। ये ऑटो सजेशन है। जब तुम कहते हो ये मेरे लिए काम करेगा, वो भी ऑटो सजेशन है। यह नियम निष्पक्ष है। जो भी तुम इसमें डालोगे वही बढ़ा चढ़ा कर देगा। लेकिन सोने से पहले यह नियम 10 गुना ज्यादा असर करता है। जागरूक मन जो तर्क का दरवाजा संभालता है वो सुस्त हो जाता है, उसका विरोध कम हो जाता है। अवचेतन मन खुला और असुरक्षित होता है। इस पवित्र समय में एक भावनाओं से भरा हुआ एक विचार दिन में कही गई सैकड़ों बातों से ज्यादा असरदार होता है। इसलिए तुम्हारे सोने से पहले के आखिरी विचार होते हैं पवित्र। ये आपके आने वाले कल की रचना करते हैं। एंड्रयू कार्नेगी ने इस नियम को अपनी रात की आदत बना लिया था। हर शाम वह अपने निश्चित लक्ष्यों को दोहराते, उनकी प्रगति के लिए धन्यवाद करते और अपने मन में कृतज्ञता और उद्देश्य की भावना भरते थे। उन्होंने इसे अपनी अनंत बुद्धि के साथ मौन साझेदारी कहा। जब उनका शरीर सो रहा होता था, तब उनकी अवचेतन मन विचारों, लोगों और अवसरों को इस तरह व्यवस्थित करता था कि वे बाद में जैसे किसी चमत्कार से सामने आते थे, लेकिन कोई चमत्कार नहीं था, सब कुछ व्यवस्था थी। कार्नेगी की यह आदत उनके मन को एक चुंबक बना देती थी। धन, क्योंकि यह आज्ञाकारिता के नियम के साथ मेल खाता था। आप भी वही तरीका अपना सकते हैं। अपने मुख्य लक्ष्य को एक कार्ड पर लिखें। सोते समय इसे धीरे धीरे, अगर संभव हो तो जोर से और भावनाओं के साथ पढ़ें। अपनी कल्पना में इसे पहले से पूरा हुआ देखें। ऐसे शब्द बोलें जैसे आप किसी दोस्त का पहले ही शुक्रिया अदा कर रहे हों जो आपको यह सब दे चुका हो। फिर उम्मीद रखने वाले की तरह नहीं, इसके लिए पाचकी रही। अगर संभव ही किसी भावनी पर बात जो है सर ही रही, बल्कि आदेश देने वाले की तरह सोएं। आपका अवचेतन तुरंत ही परिस्थितियों को ढालना शुरू कर देगा, लोगों को आकर्षित करेगा और आपके लक्ष्य की ओर कदम दिखाएगा। यह तरीका आपको कई सालों की मेहनत बचा सकता है। घूमते रहते हैं। ज्यादातर लोग सालों तक मौका ढूंढते रहते हैं, जबकि उनका अपना दिमाग सुस्त पड़ा होता है। लेकिन जब आप हर रात अपने अवचेतन मन पर एक ठोस इच्छा को जोर देते हैं, तो आपकी छुपी हुई क्षमताएं जागने लगती हैं। सहज ज्ञान तेज हो जाता है, संयोग बढ़ जाते हैं, दरवाजे खुलने लगते हैं। सही शब्द, विचार और मुलाकातें ऐसे सामने आती हैं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें प्लान कर रहा हो। आपने दुनिया को बदला नहीं है, आपने अपनी ऊर्जा को बदला है और दुनिया उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देती है। इसे जादू मत समझो, ये सोच का सबसे उच्चतम रूप है। आपने दुनिया को बदला नहीं है, ये साथ में चलते हैं और इसका विचार के साथ मिलने वाले में उन्हें प्रतिक्रिया है। उसके बीच की विचार के साथ है, आपको मुस्ताद करते हैं और उस समय ने प्लान करते हैं। अवचेतन मन उस अनंत बुद्धि से जुड़ा होता है जो हर जीवन के चारों ओर है। हर दिमाग एक स्टेशन की तरह होता है जो विचार भेजता और प्राप्त करता है। जब आपका संदेश साफ और भावनात्मक होता है तो आप जोरदार तरीके से प्रसारण करते हैं। ब्रह्मांड भी उसी तरह जवाब देता है। जिस चीज को आप विश्वास के साथ पकड़ते हैं वह आपको कई गुना होकर वापस आती है। लेकिन ज्यादातर लोग मिले जुले संकेत भेजते हैं। वे सफलता के लिए दुआ करते हैं लेकिन शक में सोते हैं। दिन में पुष्टि करते हैं और रात को डर से उसे उलट देते हैं। वे रोशनी मांगते हैं लेकिन अपनी खिड़कियां बंद रखते हैं। अवचेतन मन दो मालिकों की बात नहीं मान सकता। तुम्हें एक ही प्रमुख विचार चुनना है और उसे पूरी निष्ठा से मानना है, जब तक कि वो सच की तरह खुद को साबित न कर दे। एक बार जब वो स्वीकार हो जाता है तो वो अपने आप ही कर्म
आदत और परिस्थितियों के जरिए खुद को दिखाने लगता है। तुम्हें अपने अवचेतन मन से भीख मांगनी नहीं है, तुम्हें उसे आदेश देना है। तुम भीख नहीं मांगोगे, तुम्हें घोषणा करनी है। तुम्हारा विश्वास ऐसा बोलना चाहिए जैसे एक शासक अपनी सभा को संबोधित कर रहा हो। तुम्हें अपनी कही बात पर खुद यकीन करना सीखना होगा। जब भी तुम कोई सच्चाई बोलते हो और उस वक्त जो भी भावना महसूस होती है, वो उस सच्चाई को तुम्हारे अंदर की दुनिया पर गहरा छाप छोड़ती है। अवचेतन मन उसी के अनुरूप काम करता है। महसूस करो, बहस मत करो। कांपती आवाज कभी ताकत नहीं दिखा पाती। ऐसे बोलो जैसे अनंत बुद्धिमत्ता खुद सुन रही हो और सच में सुनती भी है। याद रखो, नींद रचना का पवित्र वक्त है। ये तुम्हारी जागरूक इच्छा और उस अनंत के बीच की रात की बैठक है जो उसे पूरा करता है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो तो खुद को कानून के हवाले कर देते हो। उस कानून से पक्का बोलो, उसे एक ही साफ योजना दो, हजारों स्केच नहीं। फिर अपनी सोच को बीच में मत डालो। निर्माता जानता है क्या करना है। अगर तुम्हें इस कानून पर शक है, इसे आजमाओ। एक छोटा सा मकसद चुनो, कुछ आसान लेकिन चाहने लायक। सोने से पहले अपने दिमाग में इसे विश्वास और आभार के साथ बिठा लो। फिर सुबह तक इसे भूल जाओ। यह सिलसिला 7 रातों तक दोहराओ। जल्दी ही तुम्हें इसके आसपास संकेत, आइडियाज और हालात बनते दिखेंगे। यही काफी सबूत है। जब छोटे छोटे नतीजे दिखें तो अपनी मांग बढ़ाओ। विश्वास अनुभव से बढ़ता है। फोर्ड, कार्नेगी, एडिसन तीनों इस सच को जानते थे। कोई भी प्रेरणा का इंतजार नहीं करता था, वे इसे निर्देशित करते थे। उनकी रात की सोचें अनुशासित होती थीं, उनकी कल्पनाएं जानबूझकर। वे नींद में ऐसे नहीं गए जैसे कोई भीख मांग रहा हो, बल्कि जैसे अपने दिमाग के कमांडर हों। और क्योंकि उन्होंने अपनी अवचेतना पर काबू पाया, वे अपनी दुनिया पर भी हावी रहे। जो नियम उनके लिए काम करते थे, अब वही तुम्हारे लिए काम करने को तैयार है। तो आज रात आराम करने से पहले ये याद रखना, तुम्हारी अवचेतना सो नहीं रही है, वह आदेशों का इंतजार कर रही है। उसे शिकायतों के कचरे मत दो, उसे डर से जहर मत दो। उसे साफ, स्पष्ट और भावनात्मक निर्देश दो। उसे बताओ क्या बनाना है, उसे बताओ किससे संपर्क करना है, कौन से मौके खोलने हैं, क्या आदतें मजबूत करो। फिर भरोसे के साथ उसे छोड़ दो। एक बार फिर कहो, मेरा मन केवल उन्हीं विचारों को स्वीकार करता है जो मेरे स्पष्ट उद्देश्य की सेवा करते हैं। मैं डर के कोई आदेश नहीं देता। इसे तब तक दोहराओ जब तक तुम्हारा दिल इसे मान न ले। तुम महसूस करने लगोगे कि तुम्हारे अंदर एक शांत ताकत बन रही है। ये भरोसा कि सृजन की अदृश्य शक्तियों ने तुम्हारे योजना को स्वीकार कर लिया है। अब तुम सोओगे एक भटकने वाले की तरह नहीं, बल्कि एक डिजाइनर की तरह। क्योंकि जैसे ही तुम आज रात सोओगे, तुम्हारी इच्छा पहले ही सच हो चुकी है। ये जान लो, तुम्हारा अवचेतन मन निर्माण शुरू कर देता है। आपके भविष्य की अदृश्य संरचना है। यह हर जरूरी संसाधन इकट्ठा करती है, हर उपयुक्त व्यक्ति को बुलाती है, हर परिस्थिति को व्यवस्थित करती है और सब कुछ पूरी तरह से सही क्रम में प्रस्तुत करती है। यह कभी थकती नहीं, सोचती नहीं, भूलती नहीं। यह केवल आदेश मानती है। और जब आप जागेंगे तो दुनिया थोड़ी सी आपकी तरफ झुकी होगी। यह चमत्कार से नहीं, बल्कि नियम से होता है। आप उस जिंदगी के एक कदम करीब होंगे जिसकी आपने कमान संभाली है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, सोने से पहले अपने शब्दों में मकसद रखें। अपने मन को वैसे निर्देश दें जैसे मालिक अपने नौकरों को देता है। अवचेतन मन नाप तौल से परे वफादार होता है। यह अपने निर्माता को कभी धोखा नहीं देता। यह बस तुम्हारे उस काबिल कुछ देने का इंतजार करता है जिसे वह बना सके। जब तुम आज रात अपनी आंखें बंद करो तो इस सच्चाई का विश्वास महसूस करो, तुम्हारा कल इसी पल बन रहा है और तुम्हारे अपने विचारों की ताकत से तुम एक नई जिंदगी में जाग सकते हो। हर दौलत की शुरुआत एक ही जगह से होती है, न बाजार में, न कारखाने में, न बैंक में, बल्कि चाहत के उस गुप्त कमरे में। चाहत ही सारी दौलत की शुरुआत है। यह है हर कामयाबी का बीज, हर आविष्कार की चिंगारी, वो छुपी हुई आग जो सिर्फ ख्वाहिश को हसरत में बदल देती है। ज्यादातर लोगों की गरीबी उनके जेब में नहीं, बल्कि उनके मकसद में होती है। वो आधे अधूरे और कमजोर ख्वाब देखते हैं, फिर हैरान होते हैं कि जिंदगी उन्हें कुछ ठोस क्यों नहीं देती। दुनिया किसी अधूरी हिदायत को नहीं मान सकती। अनंत बुद्धि उलझन नहीं सुलझा सकती। तुम्हें बिल्कुल साफ, सटीक और इतनी गहरी चाह रखनी होगी कि तुम्हारा अवचेतन मन उसे कानून समझे। सिर्फ ख्वाहिश करना खत्म हो जाती है, पर असली चाहत तब तक रहती है जब तक पूरी न हो जाए।
एक इच्छा तो बस एक गुजरती हवा की तरह होती है, लेकिन जलती हुई चाहत एक तूफान होती है। इच्छा मन में बस बहती रहती है, जबकि जलती हुई चाहत उसे अपनी पकड़ में ले लेती है। इच्छा कह सकती है यह अच्छा होगा, लेकिन चाहत चिल्लाती है यह होना ही चाहिए। सभी महान इंसान इस जलती हुई आग से प्रेरित होते हैं। कमजोर आदमी हालात की बात करता है, जबकि मजबूत आदमी अपनी मजबूत चाहत की आग से उन्हें ढालता है। आप कह सकते हैं कि आप दौलत, सफलता या खुशी चाहते हैं, लेकिन जब तक आप उन्हें साफ साफ परिभाषित नहीं करते, वे हमेशा भूत प्रेत की तरह रहेंगे। अवचेतन मन उस चीज को नहीं बना सकता जिसे वह तस्वीर में नहीं देख सकता। उसे कोई रूप दो, रंग दो, बनावट दो, कोई आवाज दो। अपने लक्ष्य को इतनी विस्तार से बताओ कि तुम कल्पना में उसके अंदर चल सको। जितनी साफ तस्वीर होगी, परिणाम उतनी ही जल्दी मिलेगा। अवचेतन मन एक चुपचाप काम करने वाला निर्माता है। यह ठीक ठीक योजनाओं से बनाता है, धुंधली अटकलों से नहीं। एंड्रयू कार्नेगी के पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था सिवाय चाहत के। उसने इस्पात देखा, जबकि दूसरे केवल लोहे को देखते थे। उसने पुल, मीनारें, रेलवे और उद्योग देखे, जबकि दूसरे केवल काला धूल और पिघला हुआ धातु देखते थे। उसने ऐलान किया कि वह इस्पात पर काबू पाएगा, एक साम्राज्य गढ़ेगा और मेहनत के जरिए लोगों को ऊपर उठाएगा। और उसका अवचेतन इसे एक आदेश की तरह स्वीकार कर गया। उसके बाद हर मौका उसकी तरफ खिंचा चला आया, क्योंकि उसकी इच्छा चुंबकीय बन गई थी। जैसे ही उसने इसे पक्का कर लिया, आकर्षण का नियम काम करने लगा और ब्रह्मांड उसकी बात मानने लगा। इच्छा को सिर्फ कहना नहीं, महसूस करना होता है। अवचेतन भावना पर प्रतिक्रिया करता है, तर्क पर नहीं। एक ठंडी सोच उसे हिला नहीं सकती, लेकिन एक जलती हुई भावना उसे मजबूर कर देती है। तुम्हें अपने सपने की हकीकत को महसूस करना होगा, जैसे कि मानो कि यह पहले ही हासिल हो चुका है। तुम्हें इसे इतनी आस्था से भर देना चाहिए कि यह एक जीवित हकीकत बन जाए। आधा अधूरा चाहना बेपरवाह होकर खत्म हो जाता है। जो चाहत जलती है वही आस्था बनती है, और आस्था योजना में बदल जाती है। हर सफल इंसान ने इस क्रम को जाना है: चाहत, आस्था, योजना, कार्रवाई, जीत। जो लोग बस सपने देखते रहते हैं, वे बस ख्वाहिशों पर सोते हैं। असली माहिर अपने मकसद पर सोता है। जो बस भटकता रहता है, कहता है उम्मीद है, और उसकी अनजानी सोच कमजोरी सुनती है। असली मास्टर कहता है मैं करूंगा, और उसकी अनजानी सोच आदेश सुनती है। एक जाग जाता है। हार की बार बार दोहराई गई स्थिति से एक तरफ निराशा जागती है, तो दूसरी तरफ नई दिशा की तलाश। इनमें कोई गलती या संयोग नहीं है, यह स्पष्ट इच्छा के नियम के तहत होता है। आपका अवचेतन मन दो मालिकों की बात नहीं मान सकता। आपको एक मुख्य लक्ष्य तय करना होगा और उस पर पूरी तरह ध्यान देना होगा। बिखरा हुआ मन कुछ भी हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि वह विरोधाभासी आदेश भेजता है। अवचेतन मन विरोधाभास से लकवाग्रस्त हो जाता है। अपने उद्देश्य का चुनाव वैसे ही करें जैसे एक जनरल अपने अभियान का फैसला करता है, निडरता से, निश्चितता के साथ और पूरी आस्था के साथ। एक बार जब आप चयन कर लें तो कभी उस पर सवाल मत उठाइए। फिर से आप अपना तरीका बदल सकते हैं, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं। शक रचना के लिए जहर है। सोने से पहले अपनी निश्चित इच्छा को एक पूरा हुआ सच मानकर कल्पना करें। इसे दूर की कोई बात मत समझो, इसे अभी के तौर पर महसूस करो। अपनी कल्पना में उसकी पूर्ति के रास्ते पर चलो। इसकी प्रतीकों को छुओ, इसकी खुशबू महसूस करो, इसकी आवाजें सुनो। खुद को उस जीवन बना सगर में ताकि आप करता है जीते हुए देखो जो वह दर्शाता है। अवचेतन मन असली और कल्पित भावना में कोई फर्क नहीं करता। यह सब भावना से बनता है, सबूत से नहीं। तुम्हें इसे इतना गहराई से प्रभावित करना होगा कि यह इसे भूल ही ना पाए। हर रात इस सच को दोहराओ, मेरी चाहत पक्की, जलती हुई और पूरी मानी जाने वाली है। यह अनंत बुद्धिमत्ता का पैटर्न है जो मेरे दिमाग के जरिए चलता है। इसे धीरे धीरे कहो, इसे एक नियम की तरह महसूस करो। तुम अनंत को एक ढांचा दे रहे हो जिससे तुम्हारी दौलत बहेगी, क्योंकि समृद्धि कोई तोहफा नहीं है। यह एक ऊर्जा की तरह है जिसे सोच के द्वारा दिशा दी जाती है। तुम इसे अपने विश्वास से गढ़ते हो। हेनरी फोर्ड को एक बार इसलिए मजाक उड़ाया गया क्योंकि उन्होंने ऐसा हॉर्सलेस कार बनाया जिसकी हर कोई किफायत कर सके। दुनिया हंसी, इंजीनियरों ने विरोध किया, फाइनेंसरों ने मना कर दिया, लेकिन फोर्ड की चाहत पक्की थी। उन्होंने कहा मैं आम लोगों के लिए एक मोटर बनाऊंगा। वो इसे रोज दोहराते रहे जब तक ये उनकी दूसरी धड़कन न बन गई।
उनकी अवचेतना ने उस विश्वास को पकड़ लिया और हर सफलता की छोटी बड़ी बात उसी के इर्द गिर्द सजाई। जब दुनिया उन्हें हंसती, उनका विश्वास कहता, वे वो नहीं देख पा रहे जो मैं देखता हूं, और जो वे सोचते थे वो जल्द ही स्टील में नजर आने लगा। राज है लगन। हर बड़ी कामयाबी एक पक्की चाह होती है जिसे बार बार दोहराकर और भी गहरा किया जाता है। हर रात सोने से पहले इसे अपने दिल में बसाओ। अपने मन को इस एक कमांड से नियंत्रित करो। अगर कोई और सोचें दखल दें तो उन्हें निकाल फेंको। अपनी मंशा की पवित्रता की रक्षा करो जैसे एक माँ अपने बच्चे की रखवाली करती है। इसे रोजाना विश्वास, कल्पना और कृतज्ञता से पोषित करो। अवचेतन वही बढ़ाता है जिसे पोसा जाता है, और जो अन्न देखा होता है उसे भूखा छोड़ देता है। यह मत सोचो कि तुम्हारी इच्छा बहुत बड़ी है। अनंत के लिए कोई सीमा नहीं होती। तुम्हारे लक्ष्य का आकार उसे परेशान नहीं करता, सिर्फ तुम्हारा शक करता है। अगर तुम बिना डर के उस तस्वीर को अपने मन में रख सकते हो तो वह खुद को व्यक्त करने का रास्ता खोज लेगा। एडिसन चाहता था कि इलेक्ट्रिसिटी के जरिए इंसानियत के लिए रोशनी लाना। उसे तरीका नहीं पता था, लेकिन मंजिल पता थी। उसकी जलती हुई चाह ने विश्वास का दरवाजा खोला और विश्वास ने आविष्कार को जन्म दिया। हर प्रयोग, हर असफलता, हर चमक उस पहली आग की पूर्ति की तरफ एक कदम था। चाह लालच नहीं होती, यह एक दिव्य प्रेरणा है जो अभिव्यक्ति चाहती है। बिना चाह के कोई प्रगति नहीं होती, कोई सृजन नहीं होता, कोई महानता नहीं होती। भगवान खुद को इंसान की उस चाह के जरिए व्यक्त करता है जो हासिल करने, बढ़ने, सेवा करने, सुंदरता बनाने और अराजकता से व्यवस्था लाने की होती है। इच्छा को दबाना मतलब अपने अंदर की दिव्य ऊर्जा को नकारना है। जो आदमी इच्छा की निंदा करता है वह उस शक्ति की निंदा करता है जो ग्रहों को चलाती है और सभ्यताएं बनाती है। लेकिन इच्छा को सही दिशा में लगाना जरूरी है। हजारों इच्छाएं ऊर्जा को बर्बाद कर देती हैं। एक ठोस मकसद उसे एकत्रित करता है। लेजर स्टील को इसलिए काट पाता है क्योंकि उसकी रोशनी केंद्रित होती है। सूरज गर्माहट देता है, लेकिन लेंस उसे जलाने का काम करता है। सोच के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर सोच बिखरी हुई होगी तो वह हवा को गरमाएगी। अगर एकाग्र होगी तो वह पदार्थ को बदल देगी। आपकी निश्चित इच्छा वह लेंस है जिसके जरिए अनंत बुद्धिमत्ता की शक्ति काम करती है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी सबसे बड़ी इच्छा साफ साफ लिखें। उसे ऐसी जगह रखें जहां आप रोज देख सकें। हर सुबह और रात इसे जोर से दोहराएं। इसे अपने दिन का केंद्र बनाएं। हर फैसले को इस सवाल से मापें, क्या यह मेरे उद्देश्य की पूर्ति करता है? अगर हाँ तो काम करें, अगर नहीं तो उसे छोड़ दें। यह एक आदत आपको 10, 20 या यहाँ तक कि 30 साल बर्बाद भटकने से बचाएगी। आप पाएंगे कि आपकी इच्छा जितनी साफ होगी, जिंदगी उतनी ही खुद ब खुद उसे पूरा करने लगेगी। ऐसे लोग भी सामने आएंगे जिनका मकसद आपके जैसा होगा। ऐसे हालात बनेंगे जो समझाना मुश्किल लगेंगे। ये कोई संयोग नहीं है, ये तुम्हारे अवचेतन मन का अनंत बुद्धिमत्ता के साथ मेल है जो तुम्हें सबसे आसान रास्ते से तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। तुम धन की दुनिया में प्रवेश कर चुके हो, वो जगह जहां सोच रूप लेती है। इच्छा ईश्वर का हाथ है जो कल्पना से गुजरता है। जब तुम सही तरीके से इच्छा करते हो तो तुम बढ़ोतरी की दिव्य योजना के साथ सहयोग कर रहे हो। अनंत महत्वाकांक्षा को दंडित नहीं करता, बल्कि उसे सही दिशा देता है। इस नियम के खिलाफ एकमात्र पाप है अस्पष्टता। पक्का इरादा रखो, उसे अपने मन में साफ देखो, महसूस करो, उसे अपना बनाओ। हर रात सोते वक्त उस तस्वीर को अपने सपनों के कमरे में लेकर जाओ। तुम्हारा अवचेतन मन चुपचाप इंट दर इंट, मौके दर मौके उसे बनाना शुरू कर देगा। और जब तुम जागोगे तो अपने विचारों के नीचे एक नई ऊर्जा महसूस करोगे। एक सही दिशा का एहसास होगा। लक्ष्य तुम्हें वैसे ही खींचेगा जैसे चुंबक सुई को खींचता है। अब तुम सफलता के पीछे भागोगे नहीं, वो तुम्हारी ओर खुद ब खुद आएगी, एक अदृश्य कानून के तहत। यही है पक्के इरादे की निशानी, जो विश्वास से पूरा होता है। तो आज रात जब तुम सोने से पहले अपने दिल से ये शब्द दोहराओ, मेरा दिल चाहना पक्का है, जलता है और माना जाता है। ये वो तरीका है जिससे अनंत बुद्धि मेरे दिमाग में काम करती है। इसे ऐसे ही दोहराओ जब तुम नींद में खो जाओ। तुम उस समृद्धि की दुनिया में जा रहे हो जहां ख्याल हकीकत है और कल्पना हकीकत बनाने की कारखाना है। चाहत कोई बेकार सपना नहीं है, ये एक चलती हुई आज्ञा है। इसे आज रात विश्वास के साथ बो और ये फल में बदलेगी। एक सुबह तुम जागोगे और देखोगे कि जो अदृश्य था वो अब दिखाई देने लगा है। जो तुमने सोचा था वो अब हकीकत बन चुका है। तुम्हारा सपना
तुम्हारी जिंदगी बन गया है। यह ताकत तुम्हें मिली है, बस इसे पक्का इरादे, विश्वास और भावना के साथ इस्तेमाल करना है। तुम्हें दुनिया से दौलत मांगनी नहीं है, तुम्हें अपने दिमाग को इसे बनाने का हुक्म देना है, क्योंकि जो दौलत तुम ढूंढ रहे हो वो पहले से ही अंदर मौजूद है, बस जलती हुई चाहत की दिशा का इंतजार कर रही है। विश्वास वो अनंत अमृत है जो हर सोच को जिंदगी, ताकत और काम देता है। यह विचार और उसकी पूर्ति के बीच का अदृश्य पुल है, ईश्वरीय कड़ी है, दिखने वाली और न दिखने वाली चीजें। बिना विश्वास के शब्द खाली होते हैं, बार बार दोहराना बस एक मशीन की तरह होता है, और इच्छा बिना ईंधन की आग की तरह होती है। विश्वास सोच को वास्तविकता देता है, यह कल्पना को कानून में बदल देता है, यह इच्छा के बीज को लेता है और अवचेतन की मिट्टी को आदेश देता है कि वह फल उगाए। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, भारत सोने वास्तविक समझनती अभिनातक की सोने बचाए। विश्वास मांगा नहीं जाता, इसे बनाना पड़ता है। यह समझ और बार बार दोहराने के नियम का पालन करने से बढ़ता है। आप एक ही रात में विश्वास को सोचकर नहीं ला सकते, आपको इसे बोलना होगा, महसूस करना होगा, उस पर काम करना होगा और इसे बार बार दोहराओ जब तक ये तुम्हारे दिमाग के लिए उतना ही स्वाभाविक न हो जाए जितना सांस लेना तुम्हारे शरीर के लिए। विश्वास एक ऐसी आदत है जो पक्का यकीन बना देती है। ये दिमाग की वो स्थिति है जो अपनी कल्पना के अनुसार चीजों के होने की उम्मीद करती है। तुम्हारा अवचेतन मन हर सुझाव को ग्रहण करता है जो तुम उसे देते हो, लेकिन सिर्फ विश्वास ही उस सुझाव को जिंदगी देता है। बिना यकीन के बोले गए शब्द खाली गूंज की तरह होते हैं जो किसी सुनसान कमरे में खो जाते हैं, लेकिन विश्वास से भरे हुए शब्द अवचेतन मन पर बिजली की तरह गिरते हैं। ये छाप को गहराई तक जला देते हैं और तुरंत क्रिया को जन्म देते हैं। विश्वास वह आग है जो विचारों में जान डालता है। इसके बिना तुम ऐसे हो जैसे एक जनरल अपनी फौज के साथ हो जो हुक्म सुनता है लेकिन कभी हिलता नहीं। थॉमस एडिसन को ही लो, उसकी खोजें सिर्फ मैकेनिकल जीनियस की वजह से नहीं थीं, बल्कि अनदेखे नियमों में अटूट विश्वास की वजह से थीं। जब बाकी लोग कहते थे कि बिजली से कभी शहर नहीं जल सकता, तब भी एडिसन ने प्राकृतिक ताकतों के नियम पर भरोसा रखा। ये नियम भले ही नजर न आते हों, लेकिन उसका विश्वास उसे मजाक सहते हुए भी खुश रखता, असफलताओं में भी उम्मीद देता और सालों की बेकार कोशिशों में भी धैर्य बनाए रखता। उसने सफलता की तस्वीर इतनी साफ रखी थी कि उसका अवचेतन इसे सच मान गया और अनंत बुद्धि ने तरीका दिया। विश्वास वाला इंसान शक करने वाले को पागल लगता है जब तक वो कामयाब ना हो जाए। तुम्हें समझना होगा कि बिना विश्वास के दोहराव बेकार है, लेकिन बिना दोहराव के विश्वास अधूरा है। दोनों मिलकर रचनात्मक कमांड बनाते हैं। जब तुम किसी सच को रात दिन भावना के साथ दोहराते हो तो तुम अपने अवचेतन को उसे मानने की सीख देते हो। जब तुम दिल से विश्वास करते हो तो तुम्हारा दोहराव ताकत जमा करता है। विश्वास और दोहराव रचना के दो पंख हैं, दोनों के बिना उड़ान नहीं होती। अकेले सोने से पहले इस नियम को दोहराओ। विश्वास मेरे साथ चलता है और रास्ता खोलता है। मैं भरोसे के साथ बोलता हूं क्योंकि मैं मानता हूं। इसे तब तक बोलो जब तक तुम्हें अपने खून में इसका असर महसूस ना हो, क्योंकि विश्वास सिर्फ सोचने की बात नहीं है, यह एक कंपन है। इसे महसूस किया जाना चाहिए। तुम्हें अपनी छाती में इसकी पक्की यकीनियत और अपनी सांस में इसकी गर्माहट महसूस करनी होगी। विश्वास नतीजों का इंतजार नहीं करता, यह जानता है कि वे पहले से मौजूद हैं। विश्वास दिखावा नहीं कर सकता। अवचेतन मन सच्चे विश्वास और दिखावे में फर्क जानता है। बिना भावना के विश्वास का नाटक करना है स्वयं को धोखा देना, और अवचेतन मन को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन विश्वास बनाया जा सकता है। हर बार जब आप किसी इच्छा पर काम करते हैं, हर बार जब आप अपनी अंतर्दृष्टि का पालन करते हैं, हर बार जब आप विश्वास के छोटे से छोटे नतीजे को देखते हैं, आपका विश्वास मांसपेशी की तरह मजबूत होता जाता है। यह उपयोग से बढ़ता है। हर रात सोने से पहले अपने दिन की 3 छोटी छोटी जीतों को याद करें, उन्हें जोर से धन्यवाद दें। कृतज्ञता सबसे तेज तरीका है विश्वास बनाने का। यह आपका ध्यान कमी से लेकर उपलब्धि की ओर, संदेह से लेकर प्रमाण की ओर ले जाता है। अवचेतन मन कृतज्ञता पर फलता फूलता है, क्योंकि कृतज्ञता समृद्धि में विश्वास जताता है। जो आदमी सोने से पहले अपनी खुशियों को गिनता है, सुबह तक वे कई गुना बढ़ जाती हैं। जॉन डी रॉकफेलर के पास ऐसा विश्वास था। जब बाजार गिर गए और लोग निराश होकर खिड़कियों से कूदने लगे, तब वह शांत बने रहे।
कानून, समझदारी और व्यवस्था की लंबी लय में उनका विश्वास इतना मजबूत था कि जब बाकी लोग घबराए तब भी वह धैर्य बनाए रख सके। उन्होंने कहा, पैसे कमाने का तरीका है धीरे धीरे कमाना। उनकी शांति ने दौलत को उनकी ओर खींचा, जबकि डर ने दूसरों से दौलत छीन ली। विश्वास तरंग को स्थिर करता है, डर उसे परेशान करता है। लगातार कंपन मौके अपनी तरफ खींचते हैं। जो बेचैन रहता है वो मौके को दूर भगाता है। तुम्हें डर की जगह जानबूझकर भरोसा डालना होगा, क्योंकि प्रकृति खालीपन को पसंद नहीं करती। रोशनी अंधेरे से लड़ती नहीं, उसे बदल देती है। डर दूर करने के लिए अपने मन को भरोसे से भर दो, ताकि शक का कोई मौका ही ना मिले। बार बार कहो, भरोसा मेरी फितरत है, मैं अच्छे की उम्मीद करता हूं और वो आता है। ये बातें रात को बार बार दोहराने से तुम्हारे अवचेतन में नई राहें बनती हैं। एक बार भरोसा मजबूत हो जाए तो वो अपने आप काम करने लगता है। डर और शक दुश्मन नहीं है जिन्हें लड़ना है, वे कमजोरियों को भूखा रखना पड़ता है। जब भी आप उन्हें बहस या चिंता से खिलाते हैं वे और मजबूत हो जाती हैं, लेकिन जब भी आप उन्हें नजरअंदाज करते हैं और उनकी जगह पक्की यकीन से भर देते हैं तो वे मुरझा जाती हैं। आप अंधकार से चिल्लाकर नहीं लड़ सकते, आपको एक दिया जलाना पड़ेगा। वो दिया है विश्वास, जो इस्तेमाल करने पर और चमकता है। विश्वास खुद जीवन की धड़कन है। यह व्यक्तिगत दिमाग को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। विश्वास वाला इंसान ऐसे चलता है जैसे उसके साथ अदृश्य साथी हों, क्योंकि वास्तव में होते हैं। अनंत बुद्धिमत्ता परिस्थितियों को उसके पक्ष में मोड़ देती है, क्योंकि यह इसके साथ तालमेल में चलता है। जब आप अपनी इच्छा पर पूरी तरह से यकीन कर लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड ऐसे काम करने लगता है जैसे उसे भी उस पर भरोसा हो। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह नियम के साथ मेल खाने की बात है। आप पूछ सकते हैं, जब मुझे कोई सबूत नहीं दिखाई देता तो मैं कैसे भरोसा करूं? मैं जवाब देता हूं, ऐसा व्यवहार करना शुरू करें जैसे कि सबूत मौजूद हैं। ऐसे काम करें मानो आपके पास वह सब कुछ पहले से ही है जो आप चाहते हैं। आपका अवचेतन वही छवि स्वीकार करता है जो आप प्रस्तुत करते हैं, न कि वो सबूत जो आपके पास नहीं है। हर सफल व्यक्ति ने इस अदृश्य अभ्यास को अपनाया है। कार्नेगी ने कल्पना की, वो खुद ही बुद्धिमान लोगों से घिरा था, उससे भी पहले कि वह उन्हें काम पर लगा पाता। उसने इस विश्वास में काम किया कि ऐसे दिमाग आएंगे, और वे आए भी। विश्वास सबूत से पहले आता है, यही उसका कारण है। विश्वास बढ़ता ही जाता है। जितना अधिक तुम इसके नतीजे देखोगे उतना ही ये बढ़ेगा। छोटे छोटे प्रमाणों से शुरुआत करो, छोटी छोटी बातों में मार्गदर्शन की उम्मीद रखो, और जब मिले तो जोर से धन्यवाद कहो। मन कृतज्ञता को एक पुष्टि के तौर पर याद रखता है। जब जल्दी ही तुम्हारा आत्मविश्वास बड़ी चीजों तक फैल जाएगा। विश्वास वो मुख्य आदत है जिससे बाकी सब आदतें जन्म लेती हैं। हर रात अपने कमरे को विश्वास का मंदिर बना लो। जब तुम लेटते हो अपनी सांस धीमी करो, अपने विचार शांत करो, और याद रखो कि अनंत बुद्धि कभी नहीं सोती। धीरे और सच्चे विश्वास के साथ बोलो, अनंत बुद्धि मेरे अंदर काम करती है जब मैं सोता हूँ। मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मेरा विश्वास मेरा भविष्य बनाता है। दिमाग तुम्हारी आवाज के लहजे को उतना ही सुनता है जितना तुम्हारे शब्दों को। वैसे बोलो जैसे कोई कमांडर अपने वफादार सैनिकों से बात करता हो, ना कि जैसे कोई भिखारी हाथ जोड़कर भीख मांग रहा हो। विश्वास चुप्पी को बोलचाल में बदल देता है और बोलचाल को वास्तविकता में। जब तुम विश्वास के साथ सोते हो, तुम्हारा अवचेतन तुरंत ही सारी डिटेल्स पर काम करना शुरू कर देता है। परिपूर्णता की अनुभूति, यह हर सोच, हर इंसान और हर परिस्थिति को इकट्ठा करता है जो उस तस्वीर को बनाने के लिए जरूरी होती है जो आपने बनाई है। इसी तरह महान आविष्कारकों, वित्तपतियों और नेताओं ने आगे बढ़ा क्योंकि उन्होंने विश्वास की हुकूमतें दी, फिर आराम किया और फिर योजना के अगले कदम के लिए जाग गए। विश्वास विचारों के लिए एक चुंबक है। विश्वास वाला दिमाग प्रेरणा की चमक को आकर्षित करता है क्योंकि वह उच्च बुद्धिमत्ता से जुड़ा होता है। शक करने वाला दिमाग कुछ भी नहीं पाता क्योंकि उसकी तरंगें स्थिर होती हैं। विश्वास वाला दिमाग सुनता है, शक करने वाला बीच में टोकता है। शांत रहो और विश्वास रखो। तुम्हारा विश्वास सोते वक्त भी सुनता रहेगा। दूसरों की अविश्वास तुम्हें कमजोर न कर पाए। विश्वास तो हर किसी का अपना होता है। दुनिया की नकारात्मक सोच एक दृढ़ विश्वास वाले इंसान के सामने कुछ नहीं है। एक विश्वास वाला व्यक्ति पूरे गरमान के साथ में एक विश्वास वाला व्यक्ति पूरे कमरे का माहौल बदल सकता है। एक शक करने वाला पत्ता तक हिला नहीं सकता। अपने विश्वास पर डटे रहो जब तक वह सच न बन जाए।
तब दुनिया तुम्हें बुद्धिमान कहेगी, तब तक वो तुम्हें अजीब कहेगी। कहने दो, विश्वास अहंकार नहीं है, यह कानून का पालन है। मानदूरी का मानदूरी, विश्वास और साथ में कहा के लिए कहाली, विश्वास और साथ में लगता है में ले कहाली लगता है। अभी तमाम किया है, विश्वास और साथ में लगता है लेना के। अनंत बुद्धिमत्ता तुम्हारी सुनती है। ये घमंड नहीं है, ये समझदारी है। कानून ने कभी भी उस इंसान को धोखा नहीं दिया जिसने उसका पालन किया। लोग जल्दी ही अपनी आस्था छोड़कर कानून को असफल कर देते हैं। जब तक नतीजे न दिखें, अपनी आस्था बनाए रखो, और जब नतीजे आएं तो उसे और बढ़ाओ। आस्था एक जीवित चीज है, इसे रोज पोषित करो, यह तुम्हारी हमेशा सेवा करेगी। हर रात जब तुम सोने लगो, याद रखो कि सोने से पहले जो आस्था रखी जाती है वह आराम के दौरान बढ़ जाती है। तुम्हारा अवचेतन उस तस्वीर पर काम करता है जिसमें तुम विश्वास करते हो। यह सामग्री, विचार और मौके इकट्ठा करता है, जबकि शरीर आराम करता है। फिर भी ये तुम्हारे जागते दिमाग को अंतर्ज्ञान, मार्गदर्शन या संयोग के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसे दूसरे भाग्य कहते हैं। वो बस छुपा हुआ विश्वास होता है जो पूरा होता है। अगर तुम 10 या 20 साल की भटकन बचाना चाहते हो तो विश्वास को अपनी रात का साथी बना लो। शक दशकों को बर्बाद करता है, विश्वास उन्हें विकास के मौसम में बदल देता है। शक अंधेरे में ठोकर खाता है, विश्वास सीधे दरवाजे तक चलता है। जो आदमी अपने मकसद पर मजबूती से यकीन करता है, वो कभी ये नहीं सोचता कि वह सफल होगा या नहीं, वो बस ये पूछता है कि कब होगा। यही फर्क है जीने का, संयोग और कानून के अनुसार जीना। विश्वास उन चीजों पर भरोसा नहीं है जो दिखाई देती हैं, यह अनदेखे का ज्ञान है। यह एक शांत निश्चितता है कि जो तुम अभी कल्पना करते हो वह पहले से ही अदृश्य में मौजूद है, बस सही समय का इंतजार कर रहा है प्रकट होने के लिए। अधीर आदमी हर सुबह बीज खोदता है ये देखने के लिए कि वह उगा है या नहीं। विश्वास वाला आदमी बीज को एक बार ढक देता है और इंतजार करता है, जानते हुए कि कटाई जरूर होगी। हर रात इस भरोसे के साथ खत्म करो, और विश्वास मेरा हमेशा का साथी है। यह अंधेरे में मेरी राह रोशन करता है, यह मेरी भलाई को बढ़ाता है जब मैं आराम करता हूँ। इसे तब तक दोहराओ जब तक तुम सो न जाओ। अवचेतन इसे सुनेगा और प्रतिक्रिया देगा। यह तुम्हारे विश्वास को कल की कहानी में पिरो देगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, हर रात विश्वास का दिया जलाए रखो। जब अंधेरा छाए उसे कोसना मत, उसे आदेश दो, क्योंकि विश्वास वह अनंत प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर चमकता है। इसे जलाए रखो और तुम्हारे योद्धा चमत्कार करेंगे। हर इंसान के अंदर एक खामोश कमरा होता है, एक ऐसी जगह जहां सोच अनंतता से मिलती है, जहां सीमित दिमाग अनंत बुद्धिमत्ता से बात करता है। कुछ ही इसे जानबूझकर अंदर जाते हैं, लेकिन सभी वहां कभी ना कभी जाते हैं। रात को हर आदमी उस सीमा को पार करता है जब नींद उसे पकड़ लेती है, क्योंकि नींद में जागरूक रक्षक पीछे हट जाता है और अवचेतन, जो इंसान और अनंत के बीच का पुल है, जागता रहता है, सतर्क और आज्ञाकारी। इसी पुल के जरिए रहस्योद्घाटन, प्रतिभा, अंतर्ज्ञान और मार्गदर्शन आते हैं। इस नियम को जानना और इसका इस्तेमाल करना मतलब एक सर्जक की तरह जीना है। इसे नजरअंदाज करना मतलब आधे जागते हुए जिंदगी में बहना है, अपनी खुद की दिव्य क्षमता की आवाज कभी न सुन पाना। जब शरीर सोता है, आत्मा जाग जाती है। यह कोई शायरी नहीं, बल्कि मन का एक नियम है। सचेत बुद्धि बस तर्क, आदत और याददाश्त तक सीमित होती है, लेकिन अवचेतन असीम है। ये अनंत बुद्धिमत्ता से सीधे प्रभाव ग्रहण करता है। सभी बड़ी खोजें इसी अदृश्य रास्ते से होकर गुजरती हैं। जब सचेत मन शांत हो जाता है, तब प्रेरणा की अनदेखी धाराएं बहने लगती हैं। इसलिए रात कोई बच निकलने की जगह नहीं, बल्कि एक जुड़ाव है। थॉमस एडिसन इसे समझते थे। वे अक्सर अपनी सोचने वाली कुर्सी पर बैठते थे, जो एक छोटी लकड़ी की सीट थी, जहां वे एक स्टील की गेंद के साथ आराम करते थे, हर हाथ में। जब वह जागने और सोने के बीच झूल रहा होता, उसके हाथ आराम से ढीले हो जाते, गेंदें जमीन पर गिर जाती और आवाज उसे जगा देती। उन पल भर के लम्हों में, आधा इस दुनिया में, आधा किसी और में, उसे ऐसे विचार चमकते जो बाद में सभ्यता बदल देते। जागरूकता और नींद के बीच का वो इलाका अनंत बुद्धिमत्ता का दरवाजा होता है। ये वो खामोश पल है जब तर्क रहस्योद्घाटन के आगे झुक जाता है। तुम भी जानबूझकर इस स्थिति में पहुंच सकते हो। इसके लिए तुम्हें आविष्कारक, कलाकार या रहस्यवादी होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस चाहिए सिर्फ सुनने की इच्छा, मिदान रखने का भरोसा
और सोने से पहले अपने मन को तैयार करने की अनुशासन। हर रात एक न्योता है उस अदृश्य ताकत से बात करने का जिसने सारी दुनियाएं बनाई हैं। अनंत बुद्धि शब्दों में नहीं बल्कि भावनाओं, प्रतीकों और एहसासों में बोलती है। इसे पाने के लिए पहले दिन भर की हलचल को चुप कर दो, शरीर को शांत करो, सांसों को धीमा करो और सोच की ढाल को हटा दो। कृतज्ञता उस दरवाजे की छठी चाबी है। सोने से पहले दिन की 3 खुशियों को जोर से नाम लो। धन्यवाद, ऐसे मानो कि जैसे अनंत बुद्धिमत्ता ने खुद ये सब व्यवस्थित किया हो, क्योंकि वाकई में ऐसा ही हुआ है। कृतज्ञता तुम्हें समृद्धि की ऊर्जा से जोड़ती है, क्योंकि यह भरोसा जताती है कि सब कुछ तुम्हारे भले के लिए मिलकर काम कर रहा है। कोई भी इंसान शिकायत करते हुए एक ही वक्त में मार्गदर्शन नहीं पा सकता। फिर अपनी मंशा जाहिर करो, साफ साफ कहो, अनंत बुद्धिमत्ता मेरे माध्यम से काम करती है जब मैं सोता हूँ। मैं सभी धन संपदा के स्रोत के साथ एक हूँ। मुझे वह सब कुछ दिखाओ जो मुझे अपनी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए जानना जरूरी है। ऐसा बोलो जैसे तुम किसी भरोसेमंद से पूर्ति के साथ ही पूर्ति के लिए जब बरादेती से सोता संधे जाते हो बात कर रहे हो। सलाहकार, क्योंकि यही अनंत बुद्धि है, वह सर्वोच्च मस्तिष्क जो सभी नियमों को संचालित करता है, हर परमाणु को मार्गदर्शित करता है, हर धड़कन को बनाए रखता है और जो सुनता है उसे सहज ज्ञान के माध्यम से फुसफुसाता है। अब खुद को इस तरह समर्पित करो कि जैसे कोई थकान में गिर रहा हो, नहीं बल्कि जैसे कोई अपने योजना को एक महान वास्तुकार के हाथ सौंप रहा हो। तुम्हारा काम है इच्छा को डिजाइन करना, अनंत का काम है साधन जुटाना। तुम्हें यह निर्धारित करने की जरूरत नहीं है कि कैसे या कब नियम सटीकता से चलता है। तुम्हारा विश्वास संकेत है, तुम्हारी शांति अनुमति है, सचेत मन निर्देश देता है, अवचेतन मन संचार करता है और अनंत बुद्धि जवाब देती है। अब्राहम लिंकन ने इस संवाद का अभ्यास किया। युद्ध और विभाजन के सालों में जब वो एक राष्ट्र की तकदीर के बोझ तले अकेले खड़े थे, तो वो भगवान को पत्र लिखते थे, चमत्कारों की मांग करने के लिए नहीं बल्कि अपनी समझ को साफ करने के लिए। उन्होंने कहा, मैं कई बार अपने घुटनों के बल गिर पड़ा हूं, इस गहन विश्वास से कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो थके हुए इंसान की तरह नहीं सोते थे, बल्कि ऐसे जैसे जिसने उन्हें एक ऊंची समझ के हवाले कर दिया। जब सुबह हुई तो उसका रास्ता साफ था। अनंत ने जवाब दिया था, हर इंसान ये समर्पण करने का काम कर सकता है। अनंत सिर्फ पैगंबरों या राजाओं के लिए नहीं है, यह किसान के बिस्तर के पास उतना ही करीब है जितना दार्शनिक के अध्ययन के कमरे में। बस इतना चाहता है कि दिमाग शांत हो, दिल खुला हो और मांग स्पष्ट हो। और मत पूछो ये क्यों होना चाहिए, बल्कि पूछो इसका मतलब क्या है, मुझे क्या सीखना है, अगला कदम क्या होगा। जवाब हमेशा तुरंत नहीं आएगा, शब्दों में नहीं बल्कि सहज ज्ञान में, अचानक समझ में, किसी व्यक्ति या मौके के आने में। अनंत बुद्धि रूप में भी और विचारों में भी जवाब देती है। इस जुड़ाव को मजबूत करने के लिए सोने से पहले 10 मिनट अलग रखें। दिन का शोर शांत होने दें। खुद को सभी से मेल जोल में शांत महसूस करें। सभी गलतियों को माफ कर दें, क्योंकि नाराजगी रास्ता बंद कर देती है। अवचेतन मन नफरत के बीच साफ संदेश नहीं भेज सकता। माफ करना कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की सफाई है। जब आपका मन कलह से मुक्त हो जाए तो फिर से अपनी इच्छा बोलें, उसे मन में साफ तौर पर देखें, इसे महसूस करो, फिर सुनो। खामोशी से विचारों को उभरने दो। अगर वे आएं तो उन्हें अपने बिस्तर के पास कागज पर लिख लो, अगर नहीं आए तो संतुष्ट रहो। अनंत अपने समय पर बोलता है। लूथर बर्बैंक, महान पौधों के वैज्ञानिक, ने कहा था कि वे अपने पौधों से दोस्त की तरह बात करते थे, उनसे मजबूत और सुंदर बनने का आग्रह करते थे। वे मानते थे कि एक उच्चतर बुद्धिमत्ता सभी जीवन को नियंत्रित करती है और मन उसके साथ सहयोग कर सकता है। उनके नतीजों ने दुनिया को चकित कर दिया। उन्होंने ऐसे नए फल और फूल बनाए जो पहले कभी नहीं थे। बर्बैंक, आप रोजाना प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, जो कि अनंत बुद्धिमत्ता का एक रूप है जिसे हम देख सकते हैं। आपकी अवचेतन मानसिकता नींद के दौरान न केवल अनंत बुद्धिमत्ता से जुड़ती है, बल्कि अन्य सभी लोगों की अवचेतन मानसिकता से भी जुड़ती है। यह वह अदृश्य जाल है जो इंसानियत को जोड़ता है। इसके जरिए विचार एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक पहुंचते हैं। जब आप विश्वास के साथ कोई ठोस इच्छा रखते हैं, तो जो लोग आपकी मदद कर सकते हैं वे अनजाने में आपकी ओर आकर्षित होते हैं। जिस मुलाकात को आप संयोग कहते हैं, वह दरअसल कानून का अपना काम पूरा करना है। कार्नेगी ने इसे बनाया।
इस सिद्धांत से आप अपनी साम्राज्य बना सकते हैं। जैसे चुंबक स्टील को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही सही लोगों को आकर्षित करें। खुद को छोटा या अलग मत समझो। जब तुम चुप रहते हो तो तुम सीधे उस बुद्धिमत्ता से जुड़े होते हो जिसने सूरज बनाए और परमाणु को संचालित किया। तुम्हारी सांस उसका हिस्सा है, तुम्हारा सोच उसकी योजना का हिस्सा है। वह जानता है कि तुम जहां हो, वहां से तुम जहां जाना चाहते हो, वहां तक सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। जब तुम विश्वास के साथ उसे निर्देश देते हो तो वह काम करता है। जब तुम शक करते हो तो वह इंतजार करता है। अनंत धैर्यवान है, लेकिन वह अनिर्णय की सेवा नहीं करता। अगर तुम सीखना चाहते हो कि सुनने और शांति बनाए रखने की कला को अभ्यास करो। हर रात अपनी पुष्टि कथनों के बाद जागरूकता और नींद के बीच कुछ पल रुको। उस आधे सपने की हालत में अनंत से आई हुई विचार तुम्हारे पास आ जाएंगे। उन्हें मत पकड़ो, आने दो। शांति से जागरूक रहो। तुम्हें एक सुकून का एहसास होगा कि सब कुछ ठीक है। वह एहसास तुम्हें मार्गदर्शन देता है। अनंत बुद्धिमत्ता की छाप तुम्हारे दिल पर होती है। जब प्रेरणा आए तो तुरंत उस पर काम करो। अनंत तुरंत आज्ञाकारिता को पुरस्कृत करता है। जो विचार तुम अनदेखा करते हो वह धुंधला हो जाता है। जिसे तुम सम्मान देते हो वह बढ़ता है। इतिहास के महान लोग खास पसंदीदा नहीं थे। वे वफादार थे। वे सुनते थे और काम करते थे। वे तब तक इंतजार नहीं करते थे जब तक दिमाग मंजूर कर ले। वे अपनी अंतर्ज्ञान की अनजानी फुसफुसाहट पर भरोसा करते थे। अनंत की आवाज सिर्फ उन्हीं में तेज होती है जो उसकी पहली फुसफुसाहट मान लेते हैं। याद रखो, अनंत बुद्धिमत्ता शोर से भरे दिमाग में नहीं आ सकती। दिन काम करने के लिए है, रात सुनने के लिए है। खामोशी सृजन का वेदी है। जब तुम अपने विचारों की सतह को शांत कर दोगे तो तुम महसूस करोगे इसके नीचे ज्ञान की एक गहरी धारा चल रही है। यह धारा हमेशा बहती रहती है, रास्ता दिखाती है, आकार देती है और तुम्हें पूर्णता की ओर खींचती है। तुम्हारा प्रयास कभी अकेला नहीं होता। पूरा ब्रह्मांड उस इंसान के साथ साजिश करता है जो निश्चित और वफादार होता है। सोने से पहले ये बात दोहराओ, अनंत बुद्धिमत्ता मेरे अंदर काम करती है जब मैं सोता हूँ। मैं सोनकी, मैं तो साथी, जो दो असाथ में साथ, में साथी, बरसात में साथ, सारी समृद्धि के स्रोत के साथ एक हूँ। मुझे ज्ञान, मार्गदर्शन और ताकत मिलती है। मैं पूरी व्यवस्था में आराम करता हूँ। इसे कविता की तरह नहीं बल्कि कानून की तरह बोलो। अवचेतन मन इस तरंग को गहरी खामोशी में ले जाएगा जहां अनंत बुद्धि बसती है। उस गहराई से जवाब ऐसे उभरेंगे जैसे सूरज की पहली किरणें दिमाग के आसमान पर चमकती हैं। हो सकता है तुम उन अनदेखे पलों में जो कुछ भी हुआ उसे याद न रखो, लेकिन सबूत तुम्हारी जागती जिंदगी में सामने आएंगे। तुम नई नई सोचों के साथ जागोगे जो पहले तेरे पास नहीं थी। एक ऐसी शांति के साथ जो समझ से परे है और उस भरोसे के साथ जहां कभी डर राज करता था। यह कोई रहस्य नहीं है, यह मानसिक नियमों का पालन है। अनंत बुद्धि जोर जोर से नहीं चिल्लाती, यह असर डालती है। यह सच को सुनने वाले दिमागों में धीरे से फुसफुसाती है। वह आदमी जो हर रात जो ध्यान से सुनता है वह जल्द ही अपनी सफलता का पैगंबर बन जाता है। एडिसन, फोर्ड, कार्नेगी, लिंकन, बर्बैंक सबने इस बुद्धि से सचेत रूप से जुड़ाव बनाया। वे इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि दुनिया उस चीज का मजाक उड़ाती है जिसे वह माप नहीं सकती। लेकिन उन्होंने अपनी दौलत, अपनी खोजें और अपनी तकदीर इसी से बनाई। उन्हें पता था कि इंसान का दिमाग एक रिसीविंग स्टेशन है और चुप्पी वह रास्ता है जिससे अनंतता संदेश भेजती है। इसीलिए हर रात कोई अंत नहीं बल्कि एक वापसी होती है, स्रोत की ओर, उस जद गह जहां से सब कुछ शुरू होता है। स्रोत स्थल, उस अदृश्य कार्यशाला तक जहां सोच और नियम मिलते हैं। अपने बिस्तर को एक पवित्र जगह बनाओ। इसे थके हुए इंसान की तरह भागने के लिए मत देखो, बल्कि एक जागरूक आत्मा की तरह जो सृजन के मंदिर में प्रवेश कर रही हो। श्रद्धा के साथ अपनी आंखें बंद करो, विश्वास के साथ अपना आदेश दो और आत्मविश्वास से समर्पण करो। फिर सुबह धीरे धीरे उठो, शोर में भागो मत। एक पल आभार व्यक्त करो। जो विचार नींद में उभरते हैं वे कमजोर हो सकते हैं, उन्हें सावधानी से पकड़ो। दुनिया के ध्यान भटकाने से पहले उन्हें लिख लो। कई किस्मतें इसी में छुपी होती हैं। बिस्तर और नाश्ते की मेज के बीच खो गया क्योंकि एक आदमी ने बुद्धिमानी की फुसफुसाहट को सिर्फ एक सपना समझकर नजरअंदाज कर दिया। सपने अक्सर अनंत की भाषा होते हैं जो प्रतीकों में बदली जाती है।
इन्हें संजो कर रखो, तो आज रात जब अंधेरा छाए ये सच जान लो, तुम अपने काम में अकेले नहीं हो। वही बुद्धिमत्ता जो सितारों को अपनी जगह पर थामे रखती है, तुम्हारे आदेश सुनने के लिए झुकी हुई है। वह तुम्हारे निर्देश का उतनी ही वफादारी से इंतजार करती है जितना मिट्टी बीज का। उसे अपनी स्पष्ट इच्छा दो जो विश्वास से भरी हो, कृतज्ञता में लिपटी हो, और वह उसे तुम्हें बढ़ा चढ़ाकर वापस देगा, पूर्णता को प्राप्त और दिव्य व्यवस्था के साथ सामंजस्य में समयबद्ध। आप जान जाओगे, जैसे हर शक्तिशाली व्यक्ति जान चुका है, कि नींद सिर्फ आराम नहीं है, यह संवाद है। यह वह रात का मिलन है जहां इंसान अपने निर्माता से मिलता है। इस इंसान को तातों की बात करने से बात खराब सैकर के साथ है, जहां सोच और नियम मिलते हैं, जहां दिखाई देने वाला और अदृश्य मिलते हैं। जो इसे सचेत रूप से अनुभव करता है वह कभी भी देरी, संदेह या हार से डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि जब वह आराम करता है तब अनंत बुद्धिमत्ता काम कर रही होती है। अब इसे बोलो और अपने कमर एक ही चुप्पी में गूंजने दो, अनंत बुद्धिमत्ता मेरे माध्यम से काम करती है। जब मैं सोता हूँ मैं सारी दौलत के स्रोत के साथ एक होता हूँ। मुझे मार्गदर्शन मिलता है और मैं उसका पालन करता हूँ। फिर अपनी आंखें बंद करो, दिन खत्म करने के लिए नहीं बल्कि सृजन शुरू करने के लिए। हर इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, जो वो बार बार खुद से कहता है, चाहे उसे इसका पता हो या ना हो। ऑटो सजेशन दिमाग की खुद से दी जाने वाली पढ़ाई है, वो प्रक्रिया जिससे सोच विश्वास बनती है और विश्वास हकीकत में बदल जाता है। यह तुम्हारे जागरूक मकसद और तुम्हारी अवचेतन शक्ति के बीच का पुल है। यह रोजाना सृजन की रिहर्सल है। जिस तरह से तुम कानून को हकीकत में बदलते हो। मन एक उपजाऊ खेत है, लेकिन यह आपकी इच्छाएं नहीं उगाता, यह आपकी हिदायतें उगाता है। ज्यादातर लोग अनजाने में डर के बीज बोते हैं और सीमाओं की फसल काटते हैं। वे अपनी परेशानियों, शिकायतों और असफलताओं को बार बार दोहराते हैं जब तक उनका अवचेतन उन्हें अनिवार्य मानने लगे। वे कमजोरी दोहराते हैं, ताकत नहीं, शिकायत करते हैं, हुक्म नहीं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति दोहराव का इस्तेमाल उसी तरह करता है जैसे मूर्तिकार अपने छेनी का, सोच समझकर, धैर्य से, बिल्कुल सही तरीके से अपनी आदर्श आकृति तराशने के लिए। आत्म सुझाव कोई चालाकी नहीं है, यह है कानून का असर। हर वो सोच जो बार बार भावना और विश्वास के साथ अवचेतन मन पर बिठाई जाती है, धीरे धीरे भौतिक रूप लेने लगती है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, बस मानता है। अगर आप रोजाना खुद से कहते हो कि मैं गरीब हूं, तो ये ऐसी परिस्थितियां बनाता है जो आपको गरीब ही रखती हैं। और अगर आप रोज ये कहते हो कि मैं मार्गदर्शित, मजबूत और समृद्ध हूं, तो ये उन गुणों के लिए रास्ते खोलने लगता है। कोई भी आदेश जो भावना के साथ बार बार दोहराया गया हो, अवचेतन मन उसे टाल नहीं सकता। इसलिए सोने से पहले के पल बहुत खास होते हैं। जो सचेत मन बहस करता है, वह शंका और विरोध धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। अवचेतन मन का दरवाजा खुला रहता है। जो भी विचार आप उस दरवाजे से भेजते हैं, बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिया जाता है। इसलिए जो आप उन कुछ मिनटों में सोचते और कहते हैं जब आप सोने जा रहे होते हैं, वही आपकी पूरी रात की ऊर्जा और कल के दिन का ढांचा तय करता है। आप उस 1 घंटे में अपनी किस्मत को जहर भी दे सकते हैं और साफ भी कर सकते हैं। इस अभ्यास को करने का एक सही तरीका है जो सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली है। सबसे पहले कागज पर अपने स्पष्ट मुख्य लक्ष्य को लिखें, वो एक मकसद जिसके लिए आप अभी काम कर रहे हैं। संक्षिप्त, स्पष्ट और सकारात्मक बनाओ। कोई भी नकारात्मक शब्द मत उपयोग करो। यह कहने की बजाय कि मैं अब गरीब नहीं हूं, कहो कि मैं मन, स्वास्थ्य और अवसरों में समृद्ध हूं। हमारा अवचेतन उस तस्वीर को समझता है जो तुम बनाते हो, न कि उन शब्दों को जिन्हें तुम नकारते हो। यह वाक्य हर रात सोने से पहले जोर से पढ़ो। इसे धीरे धीरे और श्रद्धा से पढ़ो, जैसे कोई पवित्र नियम सुना रहे हो। हर शब्द को साफ साफ बोलो और उसे सच मानो। बड़बड़ाओ मत और जल्दी मत करो। भावना वह हथौड़ा है जो सुझाव को अवचेतन पर गढ़ता है। बोलते समय उस भावना की कल्पना करो, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है। इसे इतनी साफ तस्वीर की तरह सोचो कि तुम इसे अपने हाथों में, अपने दिल में, अपने आसपास महसूस कर सको। खुद को इसे सच में जीते हुए देखो। पढ़ने के बाद ये पुष्टि दोहराओ, मैं विचारों की दौलत का मालिक हूं और विचार अपनी तरह को आकर्षित करते हैं। जो मैं मानता हूं वही बनता हूं, जो मैं आज्ञा देता हूं वही बनाता हूं। इसे 3 बार बोलो। हर बार विश्वास को और बढ़ाओ। शक की कोई जगह न छोड़ो।
यह तुम्हारा रात का वादा है अनंत बुद्धिमत्ता के साथ। तुम एक ऐसा सृजनात्मक प्रक्रिया शुरू कर रहे हो जो कभी असफल नहीं होती। पूरा विश्वास के साथ इस्तेमाल करें। अब अपनी आंखें बंद करें और अपनी पूरी हुई इच्छा की तस्वीर को लेकर सो जाएं। खुद को उस चीज के साथ देखें जो आप चाहते हैं। ऐसे जिएं जैसे आप पहले ही सफल हो चुके हैं। आभार महसूस करें, मानो अनंत ने पहले ही आपकी मनोकामना पूरी कर दी हो, क्योंकि उसने सचमुच की है। जैसे ही आपका अवचेतन इस आदेश को सच मान लेता है, कानून की मशीनें चुपचाप काम करना शुरू कर देती हैं। चार्ल्स एम श्वाब ने भी यही आदत अपनाई थी। हर रात वह अपने लक्ष्यों को दोहराता, उनकी पूर्ति की कल्पना करता और आभार के साथ नींद में खो जाता था। उसने बाद में कबूल किया कि उसके सबसे बेहतरीन संगठन और उद्योग के विचार सुबह सुबह आते थे, जो रात भर की अवचेतन मेहनत का नतीजा होते थे। उसका कहना था कि दिमाग एक चक्की की तरह है, जो कुछ भी उसे देते हो वही पीसता है। अगर उसे विश्वास दो तो वह सफलता पीसेगा, अगर उसे डर दो तो वह असफलता पीसेगा। शुरुआत में हमेशा यकीन महसूस नहीं होगा। आदत डालने में वक्त लगता है। जो अवचेतन मन सालों की चिंता और शक से भरा होता है, उसे फिर से सिखाना पड़ता है। लगन से जारी रखो। पहला हफ्ता थोड़ा रूटीन जैसा लगेगा, दूसरा हफ्ता थोड़ा ज्यादा स्वाभाविक महसूस होगा और तीसरे दिन तक तुम्हें एक शांत और निश्चित एहसास होने लगेगा। दोहराव का नियम धैर्यवान होता है लेकिन पक्का होता है। हर रात तुम अपनी आस्था की गहराई बढ़ाते हो, हर सुबह तुम थोड़ा मजबूत होकर जागते हो। ये अभ्यास तुम्हें सिर्फ अपने अवचेतन से ही नहीं, बल्कि मानवता की सामूहिक चेतना से भी जोड़ता है। एक व्यक्ति का अवचेतन दूसरों के अवचेतन से अनदेखी तरंगों के जरिए संवाद करता है। तुम्हारा मुख्य विचार, जो भावनाओं के साथ जुड़ा होता है, इस नेटवर्क में खुद को प्रसारित करता है और तुम्हारे लिए लोग, विचार और परिस्थितियां उसी के साथ मेल खाती हैं। इसलिए मजबूत विश्वास वाले लोग अक्सर संयोगों से घिरे दिखते हैं। यह ऑटो सजेशन का नियम काम कर रहा होता है, लेकिन सावधान रहो, यही नियम लापरवाहों के लिए भी काम करता है। अगर तुम चिंता में सोते हो तो उलझन के साथ जागोगे। अगर तुम बार बार सोचते हो मेरे पास कभी भी काफी नहीं होता, तो तुम्हारा अवचेतन तुम्हें सही साबित कर देगा। यह नियम बेईमानी से चलता है। यह तुम्हें तुम्हारे अपने शब्दों से बाहर नहीं निकाल सकता। तुम्हें अपनी जुबान और कल्पना को उसी तरह काबू में रखना होगा जैसे एक जोशीले बच्चे को घोड़ा। उसे मजबूती से संभालो, वो तुम्हें जल्दी से तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। चलो तुम्हारी रात की आदत को पूरी तरह से बताता हूँ। मन को शांत करो, चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठो, धीरे धीरे सांस लो, दिन भर की हलचल को छोड़ दो, अपनी साफ नीयत जोर से पढ़ो। हर शब्द को ऐसे बतातोने वाले बीजा से तुम्हारी मंजिल के तभी साथ ने बतातोने वाले बात को छोड़ दो। महसूस करो जैसे वो पहले से सच हो चुका हो। कल्पना करो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी नीयत को पूरी होती हुई सोचो। अपने दिमाग में उस मंजिल तक चलो, उसकी हकीकत के लिए शुक्रगुजार महसूस करो। विश्वास के साथ कहो, मैं सोच की दौलत रखता हूँ और सोच अपनी तरह को आकर्षित करती है। अब आराम से सो जाओ, शांत रहो। इस तस्वीर को अपने अवचेतन में जाने दो। जोर मत लगाओ, विश्वास कभी जोर नहीं लगाता, वो बस भरोसा करता है। इसे बिना रुके 30 रातों तक दोहराओ। तुम्हें अपनी चेतना में एक अलग बदलाव महसूस होगा। चिंता का असर कम हो जाएगा, विचार आसानी से बहने लगेंगे। तुम सही समय पर सही लोगों से मिलने लगोगे। जिसे तुम मौका कहते थे वह कानून के रूप में सामने आएगा। जब तुम जागो तो जल्दी जल्दी बिस्तर से मत कूदो, थोड़ी देर शांत रहो और सुनो। अक्सर पहली सोच जो उठती है, जागते हुए वो जवाब मिलते हैं जो आपका अवचेतन मन रात भर तैयार करता रहता है। उन्हें लिख लो, तुरंत उन पर अमल करो। अनंत इनाम जल्दी पालन करने वालों को मिलता है। एक भी अनदेखी की हुई सोच आपको सालों का मेहनत गंवा सकती है। एडिसन ने कहा था कि उसके कई समाधान उसे जागते ही मिलते थे, जैसे कोई अदृश्य मदद फुसफुसा रही हो। ये कोई सपना नहीं था, ये उसका अवचेतन था जो पूरी रात मेहनत करके अपना काम पूरा करके सामने लाता था। और आपका भी ऐसा ही होगा। आदत की लय जल्द ही आपको मेहनत से आगे ले जाएगी। जैसे एक संगीतकार जब आप अपने अंगुलियों से छुएंगे तो आप अपने आश्वासनों के बारे में सोचना भी बंद कर देंगे। वे स्वाभाविक रूप से आपके बोलचाल, आपके व्यवहार और आपके आत्मविश्वास को आकार देंगे। आपको विश्वास करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जान जाएंगे। हमेशा याद रखें, आत्म सुझाव खुद को धोखा देना नहीं है, यह खुद को सही दिशा में ले जाना है। यह कुछ नया नहीं बनाता,
बल्कि आपको नियम के साथ तालमेल बैठाता है। अनंत बुद्धिमत्ता पहले से ही आपके अंदर हर उस शक्ति को जमा कर चुकी है जिसकी आपको कभी जरूरत पड़ेगी। आत्म सुझाव बस इन शक्तियों को एक लक्ष्य की ओर संगठित करता है। दोहराओ दोहराओ दोहराओ। भटकने वाला उलझन फिर से दोहराई जाती है। गुरु आदेश दोहराता है, आदत ही तकदीर होती है। जो आदमी अपनी रात की दोहराई हुई आदत को कंट्रोल करता है वह अपनी जिंदगी को कंट्रोल करता है। और अगर कभी तुम्हें इस अभ्यास की अहमियत पर शक हो तो इसके नतीजे देखो। तुम्हारा मूड बेहतर होगा, तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा, तुम्हारे मौके बढ़ेंगे। तुम 10, 20 यहाँ तक कि 30 साल की मेहनत बचा लोगे। जो आदमी जानबूझकर खुद को सुझाव देता है वो महीनों में वो हासिल कर लेता है जो दूसरे दशकों में भी नहीं पा पाते। आज रात अपनी आंखें बंद करने से पहले एक बार फिर कहो, मेरे पास है अमीरी की सारी दौलत। सोचो, और सोच अपनी तरह को आकर्षित करती है। जो मैं मानता हूं वही मैं बन जाता हूं, जो मैं आदेश देता हूं वही मैं बनाता हूं। ये बातें तुम्हारे साथ उस पुल के पार सोने तक चलेंगी। तुम उस अनंत बुद्धिमत्ता की कार्यशाला में जा रहे हो जहां हर आदेश निर्माण बन जाता है। सो जाओ, जीवन से भागने के लिए नहीं बल्कि उसे बनाने के लिए। क्योंकि जैसे कोई आदमी रात में सोचता है वैसे ही वह सुबह जागेगा। किसी इंसान को दौलत का आदेश देने से पहले उसे खुद पर आदेश देना होगा। विश्वास रखने से पहले उसे डर को निकाल फेंकना होगा। अवचेतन मन, हालांकि शक्तिशाली इंसान दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। वो या तो विश्वास की बात मानेगा या डर की, लेकिन दोनों कभी नहीं। डर हर इंसान के सपने पर छाया हुआ साया है जो उसकी ताकत को कम करता है, उसकी कल्पना को जहरीला बनाता है। कि शक्तिशाली सपने पर प्रदेश की तरफ, के शक्तिशाली के सपने पर विस्तार करता है। यहाँ पर इसको बता रहे हैं तो दोनों का शक्तिशाली के सपने पर और उसकी दिशा को उलझा देता है। जो इंसान दौलत की दुनिया में कदम रखना चाहता है उसे अपने अंदर के डर को साफ करना होगा। क्योंकि दौलत कभी ऐसे घर में नहीं रहती जो आपस में बंटा हो। डर बहुत चालाक है, ये कई रूप धारण करता है। कभी ये खुद को सावधानी कहता है, कभी विनम्रता, कभी तर्क, और कभी धीरे से कहता है अभी नहीं। जब विश्वास कहता है अब नहीं, तो वह तुम्हें टालने, समझौता करने और बेहतर हालात का इंतजार करने के लिए राजी करता है जो कभी आते ही नहीं। और जब तुम इंतजार करते रहते हो तो तुम्हारे साल बीत जाते हैं, तुम्हारा मौका खत्म हो जाता है और तुम्हारी आत्मा अपनी ताकत भूल जाती है। इसलिए मास्टरमाइंड का पहला काम होता है खुद को साफ करना, डर को मिटाना और उसकी जगह विश्वास को लाना। हर डर अनजानेपन से पैदा होता है। यह गलतफहमी का बच्चा है। डर को दूर करने के लिए तुम्हें उसे ज्ञान की रोशनी में रखना होगा। क्योंकि डर क्या है अगर झूठ पर विश्वास नहीं। कुछ की है बाता संदार के संवाद दूर के साथ होने वाले थे। सच्चाई उसका इलाज है और विश्वास उसका आधार, उपकरण। जब आप किसी नियम को सच में समझ लेते हैं तो आप उसका डर नहीं मानते। नाविक तूफान से डरता नहीं जब उसे हवा की दिशा पता होती है। इंजीनियर धारा की ताकत जानता है तो उसका डर नहीं रहता। ठीक वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति मन के नियमों को समझता है और किसी चीज से डरता नहीं। हेनरी फोर्ड से एक बार पूछा गया कि वह आलोचना, देरी और आर्थिक दबाव के बावजूद इतना शांत कैसे रहते हैं। उन्होंने बस इतना कहा, मैं उन चीजों की चिंता नहीं करता जिन्हें मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। उन्हें समझ था कि डर बेकार की ऊर्जा है और हर एक बूंद ऊर्जा को सिर्फ रचना में लगाना चाहिए। जब दूसरों ने उस पर शक किया तब उसने काम किया। जब बाजार घबरा गया तो उसने योजना बनाई। उसका दिमाग एक ऐसा साम्राज्य था जो पूरी तरह से काबू में था, क्योंकि उसने डर का कोई भी साया उसमें घुसने नहीं दिया। इंसान को 6 बड़े डर सताते हैं जिन्हें मैं कभी डर के 6 भूत कहता था। ये हैं गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बूढ़े होने का डर और मौत का डर। अगर इनमें से कोई भी डर दिल में जगह बना ले तो वो तानाशाही जैसा हो जाता है। हर एक डर हमारे अंदर की खुशियों को चुरा लेता है। शिर कर भी सभी करी, जर सभी करी, काम किया जी, वगता पे सभी करिया जी, शांति, हिम्मत और विश्वास। लेकिन ये तीनों अपनी विपरीत खूबियों से खत्म हो सकते हैं। गरीबी का डर कृतज्ञता और उद्देश्य की भावना से मिट जाता है। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है बल्कि दिशा की कमी है। एक ठोस लक्ष्य जिसे विश्वास के साथ पकड़ा जाए ऐसे रास्ते खोलता है जिनसे डरपोक आदमी कभी वाकिफ नहीं होता। जो आदमी लगातार गरीबी से डरता रहता है
वह अपनी सोच में कमी की भावना फैलाता है और उसकी वजह से हर मौका उसके लिए बंद हो जाता है। लेकिन जो आदमी अपनी बढ़ती खुशहाली के लिए धन्यवाद करता है, वह और भी खुशहाली खुद ब खुद अपनी तरफ आकर्षित करता है। आभार धन है, शिकायत गरीबी वाली सोच है। आलोचना का डर उस वक्त खत्म हो जाता है जब अपने मकसद पर भरोसा होता है। जो इंसान जानता है कि उसे क्या चाहिए, उसकी दूसरों की राय उस पर कोई असर नहीं करती। जो तैरता रहता है वो दूसरों की अनुमति से चलता है। असली मालिक अपनी फैसलों से चलता है। कोई भी इंसान अपने पड़ोसियों की तालियों का इंतजार करते हुए महानता नहीं हासिल कर पाया। कार्नेगी को उसकी महत्वाकांक्षा के लिए आलोचना मिली, एडिसन को उसकी बेवकूफी के लिए, फोर्ड को उसकी जिद के लिए, लेकिन इतिहास उनके आलोचकों को नहीं, उनकी जीत को याद रखता है। जब तुम अपना लक्ष्य तय कर उसे ईमानदारी से पूरा करते हो तो आलोचना कांच के पीछे आवाज बन जाती है, वो तुम तक नहीं पहुंचती। बीमारी का डर विश्वास और मेल जोल से जीत लिया जाता है। शरीर मन की बात मानता है। अगर मन परेशान होगा तो शरीर भी वही दिखाएगा। ज्यादातर बीमारियां भावनाओं से शुरू होती हैं और विश्वास, शांति और उद्देश्य से ठीक होती हैं। चिंता खून को खराब कर देती है, कृतज्ञता उसे साफ करती है। शरीर की समझ पर विश्वास ही असली सेहत है। हर रात सोने से पहले कहो, मेरा मन और शरीर पूरी तरह से मेल में है। हर कोशिका अनंत बुद्धि की बात मानती है। प्यार खोने का डर समझदारी से दूर हो जाता है। प्यार को अपना नहीं बनाया जा सकता, इसे बस बांटा जा सकता है। चिपक जाना मतलब खो देना है, बिना किसी स्वार्थ के देना मतलब पाना है। समृद्धि में विश्वास उतना ही प्यार पर लागू होता है जितना धन पर। ब्रह्मांड में प्यार की कोई कमी नहीं है, बस अभिव्यक्ति की कमी है। दूसरों के प्रति अपनी सोच में सद्भावना भरो और तुम प्यार को वैसे ही आकर्षित करोगे जैसे चुंबक लोहे को। बूढ़े होने का डर विश्वास और प्रगति से खत्म हो जाता है। उम्र सिर्फ सालों से नहीं आती, बल्कि उद्देश्य के खत्म होने से आती है। जो इंसान अभी भी कुछ बना रहा है, अभी भी सीख रहा है, अभी भी सेवा कभी पुरानी नहीं होती। बस इंसान अपने औजार बदलता है। मकसद की आग खून में जवानी बरकरार रखती है, भले ही कैलेंडर कुछ और कहे। एडिसन ने 80 साल की उम्र में भी दिन में 16 घंटे काम किया। कार्नेगी ने अपनी आखिरी जिंदगी में लाइब्रेरी बनाई और शिक्षा को सपोर्ट किया। जो आदमी लगातार आगे बढ़ता रहता है, उसकी जिंदगी पीछे नहीं हटती। मौत का डर उस विश्वास से मिट जाता है कि जिंदगी लगातार चलती रहेगी। अनंत बुद्धि विनाश के लिए नहीं, बल्कि सृजन के लिए होती है। आत्मा खत्म नहीं होती, वह नई रूप में उठती है। मौत से डरना प्रगति के नियम पर शक करना है। सार इस सृष्टि का संचालन करता है। जब तुम जान जाओ कि जीवन अनंत गति है, तो बदलाव से लड़खड़ाना बंद हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति मौत के लिए नहीं, बल्कि बड़े जीवन के लिए तैयारी करता है। ये हर भूत एक ही कमजोरी पर पलते हैं, जो है विश्वास की कमी। इन्हें उसी ताकत से भगाया जा सकता है, निश्चित सोच जो विश्वास से प्रेरित हो। अवचेतन मन जब भय से मुक्त हो जाता है, तो वह अनंत बुद्धि का आईना बन जाता है। विश्वास और भय एक साथ कहीं नहीं रह सकते। जब एक आता है, दूसरा भाग जाता है। इसलिए तुम्हारा काम हर रात खुद को साफ करना है, नकारात्मकता को दूर करना। सोने से पहले डर को दूर रखो, ताकि तुम्हारा अवचेतन मन शांति से काम कर सके। सोने से पहले थोड़ी देर चुपचाप बैठो और अपने दिन भर के ख्यालों को याद करो। डर कहाँ बोल रहा था, चिंता कहाँ धीरे धीरे फुसफुसा रही थी। उसे वैसे ही पहचानो जैसे चोर को पहचानते हो, फिर जानबूझकर उसे बदल दो। अगर तुम्हें खोने का डर था तो समृद्धि को स्वीकार करो। अगर आलोचना का डर था तो आत्मविश्वास को मानो। अगर असफलता का डर था तो सफलता को अपनाओ। अवचेतन मन बार बार दोहराने को स्वीकार करता है। वह जल्द ही डर को भूल जाएगा और सिर्फ विश्वास को याद रखेगा। सोने से पहले जोर से यह कहो, मेरा मन किसी भी डर को अंदर आने नहीं देता। केवल विश्वास, इच्छा और मकसद पर ध्यान दो। मेरा दिल साफ है, मेरा दिमाग शांत है, मेरी आत्मा आजाद है। इसे बोलो जब तक तुम इसकी सच्चाई महसूस न कर लो। तुम डर से लड़ नहीं रहे हो, तुम उसे बदल रहे हो। रोशनी अंधकार से बहस नहीं करती, वो बस चमकती है। अब्राहम लिंकन को सोचो, जो रोजाना त्रासदी के साथ जीता था। उसका देश बटा हुआ था, उसका नाम बदनाम था, उसका दिल दुख से भारी था। फिर भी उसने कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और जो लोग बोलेंगे उन्हें रहने दो। उसने अपने मन की शांति को डर या नफरत के आगे झुकने नहीं दिया। उसकी शांति ने एक पूरे देश को रास्ता दिखाया।
अराजकता के बीच भी वह शांति उस अनंत बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ाव से आई थी जिस पर उसे पूरा भरोसा था। जब तुम आराम करने जाओ तो अपने मन को एक बड़े हॉल के रूप में देखो। इसके द्वार पर 2 प्रहरी खड़े हैं, विश्वास और भय। केवल एक ही द्वार की रक्षा कर सकता है। विश्वास चुनो, इसे अपने विचारों की निगरानी करने दो। कल्पना करो कि अंदर का कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया है। यह अनंत बुद्धिमत्ता की रोशनी है। देखो कि सारी छायाएं इसके सामने घुलकर खत्म हो जाती हैं। यह कल्पना नहीं है, यह मानसिक स्वच्छता है। तुम उस वातावरण को साफ कर रहे हो जिसमें तुम्हारी किस्मत बनेगी। बढ़ो, तुम देखोगे कि नींद गहरी होती है, सपने शांतिपूर्ण होते हैं, सुबह प्रेरित करती हैं, डर बेचैनी पैदा करता है, विश्वास बहाली लाता है। जब मन शांत होता है तो शरीर आराम करता है। कई लोग अपनी उम्र से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि उनकी रातें चिंता के युद्ध क्षेत्र होती हैं। लेकिन विश्वास वाला आदमी नई ऊर्जा के साथ जागता है। उसका आराम सृजन की प्रक्रिया में होता है। इस एक नियम को समझकर तुम सालों दशकों की बचत कर लोगे। डर ऊर्जा को बर्बाद करता है, विश्वास उसे सही दिशा देता है। डर मन की शक्तियों को बिखेर देता है, विश्वास उन्हें संगठित करता है। डर जो था उससे चिपक जाता है, विश्वास जो बनेगा वही बनाता है। हर डर की सोच तुम्हारी प्रगति को दिनों या सालों तक रोकती है। हर विश्वास भरी सोच इसे तेज करती है। आज रात सोने से पहले सोचो कि डर धुंध की तरह है जो सुबह की रोशनी में घुल जाता है। चुपचाप कहो, मैं निडर हूं क्योंकि मैं अनंत बुद्धिमत्ता पर भरोसा करता हूं। कोई भी चीज मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती जो मेरी बढ़ोतरी में बाधा न बने। इस एहसास को अपने साथ लेकर सो जाओ। तुम न केवल ज्यादा शांत महसूस करोगे बल्कि मजबूत भी बनोगे। हर बार इसे दोहराने से तुम्हारी रूह में हिम्मत बढ़ती है। डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, यह तुम्हारा संकेत है। यह दिखाता है कि विश्वास को कहाँ मजबूत करना जरूरी है। हर बार जब आप डर पर काबू पाते हैं तो आपका प्रभाव बढ़ता है। हर बार जब आप डर के आगे झुकते हैं तो आपका दायरा सिकुड़ता है। इसलिए हर डर को अपना नौकर बना लो। उससे पूछो, तुम कौन सी सच्चाई बताने आए हो? ध्यान से सुनो। अज्ञानता को ज्ञान से बदलो, शक को विश्वास से, और डर धूप में धुंध की तरह छूमंतर हो जाएगा। कोई भी इंसान तब तक आजाद नहीं होता जब तक वह निडर न हो। कोई भी इंसान तब तक अमीर नहीं होता जब तक वह चिंता पर काबू न पा ले। कोई भी इंसान तब तक सफलता का मालिक नहीं होता जब तक वह शांति का मालिक न हो। जो दौलत तुम बाहर ढूंढ रहे हो, दुनिया पहले भीतर की दुनिया में हासिल करनी होती है, जहां सोच सबसे ऊपर होती है। इसलिए रोज रात को अपने मन के कमरे को साफ करो। कोई भी डर वहां टिकने न पाए। अपनी अवचेतना पर ऐसा कानून बोलो कि वह सिर्फ विश्वास ही जान सके। तभी और तभी तुम्हारा मन उन दौलतों को बनाने के लिए तैयार होगा जो तुम चाहते हो। दिन खत्म होने से पहले मेरे साथ एक बार फिर दोहराओ, मेरा मन किसी भी डर को जगह नहीं देगा। मैं सिर्फ विश्वास, इच्छा और मकसद पर ध्यान देता हूँ। मेरा दिल साफ है, मेरा मन शांत है, मेरी आत्मा आजाद है। फिर आंखें शांति से बंद करो, यह जानते हुए कि डर के भूत अब नहीं रहे, निर्वासित हो चुका है। वही अनंत बुद्धिमत्ता तुम्हारे साथ खड़ी है और तुम्हारे शोक मनाने से तुम्हारा दिमाग नया होगा, निडर होगा और हर अच्छी चीज को ग्रहण करने के लिए तैयार रहेगा जो तुमने आदेश दी है। क्योंकि विश्वास आगे बढ़ाता है, डर रोकता है, और जो आदमी अपने दिल से डर को निकाल देता है वही अनंत काल के धन का मालिक होता है। हर सुबह दिमाग का आईना होती है। यह दिखाती है कि तुमने पिछली रात क्या बोया था। जागने के पहले घंटे में पता चलता है कि तुमने रात भर अपने अवचेतन दिमाग पर काबू पाया या भीड़ की तरह बहते रहे। शरीर और आत्मा दोनों में सोया हुआ। अगर तुम थका हुआ, चिंतित या सुस्त उठो तो इसका मतलब ये नहीं कि रात ने तुम्हारा साथ छोड़ा, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे विचारों ने उजाले की जगह अंधेरे को बुलाया। लेकिन अगर तुम जागते हो चौकस, शांत और उद्देश्यपूर्ण, तो ये इस बात का सबूत है कि तुम्हारा अवचेतन मन साफ निर्देशों के तहत ईमानदारी से काम कर रहा था। हर सुबह तुम्हारे अधिकार की कहानी सुनाती है। ये बताती है कि जब शरीर आराम कर रहा था तब तुम्हारे विचारों ने शासन किया या विद्रोह। जो इंसान महारत के साथ नींद में जाता है वह नए सिरे से जागता है। जो इंसान नींद में जाता है, भ्रम से हार मानने वाला जाग उठता है। सुबह कभी झूठ नहीं बोलती। यह तुम्हारे असली आध्यात्मिक संतुलन को उजागर करती है। इसलिए तुम्हें सुबह का इस्तेमाल बिल्डर की तरह करना सीखना होगा, जो अपनी नीली छवि देखकर रात के काम के नतीजे समझता है। हर सुबह उठते ही खुद से पूछो, मैं सोने के वर्कशॉप से क्या लेकर आया हूँ। उठने से पहले कुछ पल चुपचाप बैठो।
दुनिया की हलचल में जल्दी मत लगो। अपने बिस्तर के पास एक नोटबुक रखो। जो भी पहली सोच दिमाग में आए, सपनों के टुकड़े नोट कर लो या सूझबूझ जो दिल में बाकी रह जाती है। इनमें से कई संदेश अनंत बुद्धिमत्ता के होते हैं, जो उन सवालों या इच्छाओं का जवाब होते हैं जिन्हें तुमने सोते वक्त दिल में रखा था। इन्हें फजूल समझकर नजरअंदाज मत करो। ये उस दिन की रचना के लिए तुम्हारे सामने रखे गए औजार हैं। अगर रात ठीक से बिताई गई हो तो तुम एक निश्चित एहसास के साथ जागोगे। तुम खुद को धकेले हुए नहीं, बल्कि सही दिशा में मार्गदर्शित महसूस करोगे। तुम्हें पता होगा कि क्या करना है, बिना बेचैनी या उलझन के। यही उस दिमाग की पहचान है जो अनंत बुद्धिमत्ता के साथ तालमेल में होता है। भ्रमित नहीं, बल्कि जागरूक उठो। अव्यवस्था में डूबा रहता है, गुरु आदेश के साथ जागता है। भटकता हुआ इंसान मकसद की तलाश में होता है। गुरु शांत और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता है। एडिसन अक्सर अंधेरे में उठकर नोट्स लिखता था। जब भी उसे कोई प्रेरणा मिलती, वह भरोसा करता था कि उसके अभी रखी हो। हबाब सुनार के बाजार के कारिका 12 का दिमाग के अदृश्य कामगार उनकी जिम्मेदारी पूरी कर चुके होते हैं जब वह सो रहा होता था। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। जब कोई विचार आए तो तुरंत काम करो। जब कोई प्रेरणा जागे तो तुरंत आगे बढ़ो। अनंत बुद्धि आज्ञाकारिता को इनाम देती है, संकोच कानून का अपमान करता है। जागते ही जो विचार आता है उसमें उसकी उत्पत्ति की गर्माहट होती है। देरी उसे ठन डाकर राख कर देती है। सुबह जल्दी में नहीं, बल्कि आभार के साथ शुरू होनी चाहिए। शुक्र करो कि तुम्हारा दिमाग पूरी रात भरोसेमंद तरीके से काम करता रहा। शुक्र करो कि तुम्हारे पास एक और दिन है कुछ करने का, बनाने का, अपने ठोस लक्ष्य की तरफ बढ़ने का। आभार विश्वास का पूरा चक्र पूरा करता है। यह जो हो सकता था सिर्फ सोच विचार, उसे जिंदगी की रफ्तार में बदल देता है। जोर से कहो, मैं नया जोश लेकर जागा हूं, मार्गदर्शित हूं और विश्वास से भरा हूं। यह दिन उस योजना के मुताबिक चलेगा जो मैंने कल रात बनाई थी। जब तुम इस बात के साथ अपना दिन शुरू करते हो तो तुम अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लेते हो। यह वर्तमान है। आप घटनाओं का कारण बन जाते हैं, उनका प्रभाव नहीं। आप देखेंगे कि देरी अब आपको परेशान नहीं करती, बाधाएं अब आपको चिढ़ाती नहीं हैं और उलझन भी बनी नहीं रहती। वही शांति जो आपकी रात को नियंत्रित करती थी, आपकी सुबह पर भी राज करने लगती है। आप व्यवस्था का माहौल अपने काम के घंटों तक ले जाते हैं और जो भी आपसे मिलता है उसे इसका एहसास होता है। एंड्रयू कार्नेगी ने अपनी दिन की पहली धारणा पर तुरंत काम करना अपना नियम बना लिया था। उन्होंने कहा, विचार भगवान के संदेशवाहक हैं। वे पंखों पर आते हैं और यदि स्वीकार न किए जाएं तो गायब हो जाते हैं। वे लिखते रहे और उसके बिस्तर के पास कागज रखा होता था, क्योंकि वह मानता था कि जागने के पहले पल पवित्र होते हैं। दिमाग अभी भी आधा अधूरा अनंत बुद्धिमत्ता के कमरे में होता है। उसके कई बड़े आइडियाज उन शांत सुबह की पहली किरणों से पहले के पलों में जन्म लेते थे। इसी तरह आप सालों की मेहनत को महीनों की तरक्की में बदल देते हो। जब आपकी रात की योजना और दिन कई नस्ताता की बाधा की मेहनत साथ साथ चलती है तो कोई वक्त बर्बाद नहीं होता। आप अब दो इंसान नहीं रह जाते, एक जो सपने देखता है और दूसरा जो काम करता है, बल्कि एक ऐसा लगातार निर्माता बन जाते हो जिसकी सोच और काम में विश्वास जुड़ा होता है। घंटे, नींद बन जाए तुम्हारी सलाहकार, दिन के घंटे तुम्हारा आदेश। प्रगति को इस बात से मत तोलो कि तुमने कितना मेहनत की, बल्कि इस बात से तोलो कि तुम सोच और काम, रात और दिन के बीच इस संतुलन को कितनी लगातार बनाए रखते हो। जब तुम ऐसे जीते हो तो जिंदगी बिना किसी रुकावट के बहती हुई नदी की तरह हो जाती है। तुम उसकी धारा में बहते नहीं, बल्कि उसे अपनी दिशा देते हो। तो जब सुबह तुम्हें नमस्ते कहे तो याद रखना कि यह थकावट के एक और चक्र की शुरुआत नहीं है। यह तुम्हारी महारत का सबूत है। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा मन तुम्हारी गैर मौजूदगी में वफादारी से सेवा की। इसे शांति, कृतज्ञता और विश्वास के साथ स्वीकार करो। फिर उठो और ऐसे काम करो जैसे तुम दोनों दुनिया देखी और अदृश्य के मालिक हो, क्योंकि जो आदमी अपनी रातों पर काबू पा लेता है जल्दी ही अपने दिनों पर भी काबू पा लेता है, और जब वह कर लेता है तो समय खुद उसकी सेवा करने लगता है। ऐसा पल आता है जब अभ्यास स्वभाव बन जाता है, जब जो कुछ तुम पहले बार बार करते थे वह तुम्हारी आत्मा की लय बन जाता है। यही वह पल होता है जब तुम स्थायी रूप से धन के आयाम में प्रवेश कर चुके होते हो। अब तुम्हें विश्वास करने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती।
तुम जानते हो, अब खुद को बार बार अमीर सोचने की याद नहीं दिलानी। तुम्हारे विचार खुद संपत्ति हैं। जो नियम तुमने कभी पढ़े थे, अब वे तुम्हारे अंदर जीते हैं, और विश्वास ने मेहनत की जगह ले ली है, जो तुम्हारी स्वाभाविक स्थिति है। इस आयाम में बने रहने के लिए तुम्हें इसके नियमों का पालन जारी रखना होगा, क्योंकि धन जैसे स्वास्थ्य या सद्भावना व्यवस्था में फलता फूलता है। स्पष्ट सोच, कृतज्ञता और रात का आदेश तुम्हारे रोजाना के साथी बने रहेंगे। इंसानों की दुनिया तुम्हें फिर से डर और तुलना की शोर में खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन मारा के साथी बड़ी मारा के कर तुम्हारे गर रहेंगे। मास्टरमाइंड हर हलचल के बीच भी स्थिर रहता है, अपनी नजरें ठोस लक्ष्य पर टिकाए हुए। भीतर से ये पक्का यकीन होना कि सब कुछ ठीक है। धन की दुनिया में जीना सिर्फ पैसे का मालिक होना नहीं है। इसका मतलब है अपने विचारों पर नियंत्रण रखना। इसका मतलब है अनंत बुद्धिमत्ता के साथ लगातार जुड़ा रहना, जिससे आइडियाज, मार्गदर्शन और मौके खुद ब खुद मिलते हैं। जैसे सांस लेना स्वाभाविक है, वैसे ही आप दौलत के पीछे भागते नहीं। दौलत आपकी ठोस और विश्वास भरी ऊर्जा की ओर खींचती है। जैसे लोहे को चुंबक अपनी ओर खींचता है, वैसे ही मौके आत्मविश्वासी दिमाग की ओर आकर्षित होते हैं। एंड्रयू कार्नेगी ने इस स्थिति को हासिल किया। उन्होंने माना कि सालों की मानसिक अनुशासन के बाद वे अब चिंता नहीं करते थे परिणामों के बारे में। उसने कहा, जो कुछ भी होता है वह मेरी योजना का हिस्सा है, भले ही मैं अभी उसे समझ न पाया हूं। ये उस इंसान की आवाज है जो किस्मत पर नहीं, कानून पर जीता है। उसका दिमाग इतनी गहरी बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ा था कि धन उसके पास वैसे बहता था जैसे पानी पहाड़ से नीचे गिरता है। उसने जबरदस्ती नहीं की, बल्कि धन उसकी बात मानता था। जो आदमी इस स्तर पर रहता है, वो अब चमत्कारों की दुआ नहीं करता। उसकी जिंदगी खुद एक चमत्कार है। वह बोलता है और उसके शब्द जड़ पकड़ लेते हैं। वह काम करता है और नतीजे जल्दी से आते हैं। उसे ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या वह मार्गदर्शन पा चुका हूं। मुझे पता है कि मैं ऐसा हूं। हर दिन ये सबूत देता है कि सृष्टि की अदृश्य शक्तियां मेरी बात मान चुकी हैं। दूसरों को ये बस संयोग लगता है, लेकिन मेरे लिए ये निरंतरता है। हर सुबह इस सच्चाई को दोहराओ, मैं हर दिन ऐसे जीता हूं जैसे मेरे पास पहले से ही सोच, शांति और शक्ति का खजाना है। अनंत बुद्धिमत्ता मेरे माध्यम से बिना किसी रोक टोक के काम करती है। इसे धीरे धीरे और विश्वास के साथ बोलो। ये कोई इच्छा नहीं, बल्कि अपनी पहचान का ऐलान है। तुम समृद्धि की दुनिया में अपनी नागरिकता का दावा कर रहे हो। इस अवस्था में पैसा दास बन जाता है, मालिक नहीं। यह आसानी से आता है, लंबे समय तक रहता है और नेक मकसद से सेवा करता है। तुम अब इसके लिए मेहनत नहीं करते, यह तुम्हारे लिए मेहनत करता है। यह आलस्य नहीं है, बल्कि समझदारी से नियंत्रण है। जो पुरुष धन के बारे में सोचता है, वह धन को आकर्षित करता है। जो व्यक्ति नुकसान से डरता है, वह गरीबी को बुलाता है। नियम में कोई छूट नहीं है, लेकिन अपने अंदर की दुनिया का ख्याल रखो। जो आदतें तुम्हें ऊपर उठाती हैं, अगर उन्हें नजरअंदाज कर दिया तो वे फीकी पड़ जाती हैं। जब विश्वास के बगीचे की देखभाल नहीं होती, तो डर की जंगली घास तेजी से लौट आती है। अपनी रात की रूटीन जारी रखो। कृतज्ञता, कल्पना और जुड़ाव जारी रखो। आदत है स्थिरता की बुनियाद। यहां तक कि हेनरी फोर्ड भी अपनी सफलता के चरम पर सोने से पहले शांति से सोचने की अपनी आदत नहीं छोड़ते थे। उन्होंने एक बार कहा था, बार बार दोहराना ही निश्चितता की मां है। धन की दुनिया में जीना मतलब हमेशा इस बात का एहसास रखना कि सोच ही रूप बनाती है। जो भी शब्द तुम बोलते हो, जो भी भावना तुम पालते हो, जो भी विचार तुम अपने मन में रखते हो, वे तुम्हारी दुनिया को आकार दे रहे हैं। परिपक्व दिमाग अपनी सोच को वैसे ही देखता है जैसे कारीगर अपने औजारों को देखता है। कभी लापरवाह नहीं, हमेशा सही सही। जो आदमी इसे समझ जाता है, वह अब शिकायत नहीं करता या दोष दूसरों पर मत डालो। अपने विचार सही करो और देखो जिंदगी तुम्हारी बात मानेगी। ये जागरूकता हर चीज को बदल देती है जिसे तुम छूते हो। दूसरे इसे महसूस करेंगे, वे तुम्हारी मौजूदगी की तलाश करेंगे जैसे प्यासे आदमी फव्वारे की। तुम्हारी शांति आत्मविश्वास जगाएगी। तुम्हारा भरोसा दूसरों में विश्वास जगा देगा। तुम कानून के काम करने का जिंदा उदाहरण बन जाओगे, एक शांत ताकत का प्रकाश स्तंभ। रोज रात को ये कहो, मैं अनंत बुद्धि के साथ एक हूँ। मेरा दिमाग और उसका स्रोत एक है। मैं सोचता हूँ भरपूर, मैं जीता हूँ भरपूर, मैं देता हूँ भरपूर। इससे ऊर्जा बहती रहती है, देना पूरा करता है। धन का चक्र जो आदमी रोकता है, वह अपनी खुद की आपूर्ति को रोकता है।
जो आदमी बांटता है वह उसे बढ़ाता है। हमेशा समृद्धि में रहने के लिए तुम्हें इसे उतनी ही आसानी से अपने अंदर से गुजरने देना होगा जैसे सांस गुजरती है, और इस तरह तुम्हारी रातें और दिन एक लगातार निर्माण बन जाते हैं। अब तुम जिंदगी से भागने के लिए नहीं सोते, तुम उसे बढ़ाने के लिए सोते हो। तुम अदृश्य कार्यशाला में एक ही समय में वास्तुकार और मजदूर दोनों हो। सपने देखने और करने के बीच की सीमा मिट जाती है और तुम सफलता के नियमों के साथ एक निर्बाध जुड़ाव में जीते हो। अब जब भी तुम अपनी आंखें बंद करो, खुद से कहो, मैं दोनों दुनियाओं का निर्माता हूं। दिन और रात दोनों मेरे इशारे पर चलते हैं, क्योंकि जिसने अपने विचारों को, अपने डर को और अपनी आस्था को काबू में कर लिया है, वह सिर्फ एक दुनिया में नहीं बल्कि दो दुनियाओं में जीता है।